हरे कृष्ण। तो हमने देखा अभी तक, पहला दिन हमने ये राम कथा में देखा भगवान श्री राम के बारे में, और फिर हमने देखा कैकेयी के बारे में। अब कैकेयी ने जो किया, मंथरा के वशीभूत हो, उसके बाद क्या होता है? तो दशरथ महाराज जो हैं, वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, और राम, सीता और लक्ष्मण चले जाते हैं वन में। पूरे अयोध्यावासी सब चले गए पीछे-पीछे। लेकिन राम ने फिर सबको, जब रात को सब सो गए, तो राम आधी रात को ही निकल गए, और जितने भी अयोध्यावासी थे, जब देखे भगवान नहीं है, तो उनको वापस आना पड़ा, और फिर सुमंत्र को भी भेज दिए। अब इधर क्या हुआ? 4-5 दिन बीत गए, 5वें दिन पे दशरथ महाराज से रहा नहीं गया। जो भगवान से विरह का जो पीड़ा उनको मिला, वो सह नहीं सके, और उन्होंने अपना देह त्याग। ये सब किसके कारण होता है? कैकेयी। क्योंकि कैकेयी ने मंथरा को सुना, इसलिए मंथरा को कारण नहीं बता सकते। कैकेयी ने सुनना नहीं चाहिए था। तो हमने कल बात किया था कि अगर हमारे संग में कोई दोष है, हम गलत संग अगर रख रहे हैं, तो फिर हमारा भी रंग वैसा ही चढ़ेगा। कोई अगर शराबी है, ड्रग एडिक्ट है, हमेशा नशे में रहता है 24 घंटा, उसके साथ रह के आप सोचोगे कि हम गीता का पाठ कर लेंगे, तो नहीं। कोई तो बदलेगा, या तो आप इतने शक्तिशाली हैं कि आप उसको बदल देंगे, वो बहुत कम लोग होते हैं। प्रायः ऐसा ही होता है, स्पेशली कलयुग में, क्योंकि कलयुग में वैसे भी अधर्म का युग है, नेगेटिव एनर्जी इन्फ्लुएंस कर लेती है पॉजिटिव एनर्जी, जब तक पॉजिटिव बहुत हाई ना हो। तो फिर यहाँ पे जब पीड़ा नहीं सह सके, दशरथ महाराज ने देह त्याग दिया। उसके बाद यहाँ से पूरा भरत के बारे में लगभग 2 अध्याय वाल्मीकि जी, उससे ज़्यादा ही, भरत को बुलावा भेजा जाएगा, और जब तक चित्रकूट में राम भरत मिलाप होकर भरत जी वापस आते हैं, हम कोशिश करेंगे ये सेक्शन को कवर। और क्या सीखेंगे, देखते हैं क्या-क्या हमको सीखने को मिलता है। तो जैसा कि आप, यहाँ पे हम आपको एक श्लोक दिखाएँगे। भागवतम का ये श्लोक है, स्कंद 9, अध्याय 10, और श्लोक संख्या 2। सुखदेव गोस्वामी जब भगवान के अलग-अलग अवतारों का वर्णन करते हैं, तो राम का तो आएगा ही। इस संसार में भगवान बहुत बार प्रकट हुए, अनंत, कितने अवतार हैं? चैतन्य महाप्रभु से पूछा कितने अवतार हैं भगवान के? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, गिन लो जाके, जितनी समुद्र में लहरें आती हैं, इतने अवतार आते हैं। ये तो कुछ प्रमुख अवतारों का वर्णन है, नहीं तो जैसे समुद्र की लहरें रुकती नहीं, ऐसे अवतार आते रहते हैं भगवान। अब देख रहे हैं भगवान की कृपा कितनी है। क्यों भगवान अपना वैकुंठ छोड़ के, आनंद छोड़ के इधर आएंगे? क्योंकि भगवान इतने कृपालु हैं। तो यहाँ पे राम के बारे में बताते हैं 3 अध्याय में भागवत, क्योंकि हमने कहा कि ग्रंथ भागवतम और बड़ा हो जाएगा, इतना ही नहीं पढ़ रहे, 18,000 श्लोक प्रभु जी, कैसे पढ़ेंगे? पूरा जीवन लगा दो। रोज भी अगर 1-2 श्लोक पढ़ोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, तो थोड़ा ज्यादा पढ़ो। तो इसीलिए 3 अध्याय में शॉर्ट में बताते हैं, क्योंकि वैसे भी वाल्मीकि जी की रामायण थी, और रामायण पढ़ चुके थे। कौन? परीक्षित। तो सुखदेव गोस्वामी जब बताते हैं, तो ये श्लोक बोलते हैं, तस्यापि भगवान एष साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशशेन चतुर्दगात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः राम लक्ष्मण भरत
शत्रुघ्न इति संज्ञया। भक्तों की प्रार्थनाओं को सुन के भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, भगवान भरत और भगवान शत्रुघ्न ये प्रकट। क्यों चारों के लिए भगवान बोला? क्योंकि चारों भगवान, ऐसा नहीं कि सिर्फ राम भगवान है या सिर्फ लक्ष्मण भगवान, चारों भगवान, चारों विष्णु तत्व हैं, पूर्ण षड ऐश्वर्य से पूर्ण है। इसीलिए ये बता रहे हैं, क्योंकि कई बार हम भरत जी के बारे में सुनते हैं, शत्रुघ्न के बारे में तो हम ज्यादा नहीं सुनते। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि वो साधारण मनुष्य भगवान का भाई है ना, वो भी भगवान ही है, अंश है, वो भी भगवान का जो है अंश है। जैसे राम अवतार होते हैं, वैसे भरत और शत्रुघ्न भी होता है। तो यहाँ पे चारों प्रकट होते हैं दशरथ के पुत्र के रूप। अब ये चारों कौन है? ये चारों कौन है? भगवान रामचंद्र, आपने सुना होगा वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो वासुदेव है वो रामचंद्र है, और जो शंकरशन है, जो अनंत शेष बनते हैं, भगवान वासुदेव ही विष्णु हैं, भगवान वासुदेव ही रामचंद्र। ये सब कृष्ण के अंश हैं, यही नारायण है। और शंकरशन कौन है? अनंत शेष, ये बलराम जी के अवतार है। बलराम जी आदि शंकरशन है। जैसे कृष्ण आदि वासुदेव हैं, आदि विष्णु है। कृष्ण को आदि विष्णु भी कहा जा सकता है, कहा जाता है शास्त्र। तो यहाँ पे वही वासुदेव रामचंद्र हैं, शंकरशन लक्ष्मण है, प्रद्युम्न जो है वो भरत बनते हैं, और अनिरुद्ध वो शत्रुघ्न। तो इनके बारे में हम आज भरत जी के बारे में सुनेंगे। तो इसलिए ये पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान ही है, हमें शिक्षा देने के लिए लीला करते हैं। तो जब दशरथ महाराज चल बसे, दुर्भाग्य देखिए, भगवान के बाप हैं, चार पुत्र, चारों भगवान। लेकिन जब दशरथ महाराज ने शरीर त्यागा और पुण्य जीवन जिया, कोई पाप नहीं था उनके जीवन। हालांकि श्राप मिला हुआ था, जब श्रवण कुमार वाला श्राप, श्रवण कुमार अ, मारा जाता है गलती से दशरथ महाराज के हाथों। तो श्राप मिलता है कि जब आपकी मृत्यु होगी तब भी आपके बेटे नहीं। तो न राम थे, राम और लक्ष्मण वन जा चुके थे, भरत और शत्रुघ्न निहाल में थे भरत के। तो इसीलिए वशिष्ठ जी ने, जो कुल गुरु हैं, उन्होंने सोचा कि हम कोई भी जो देह संस्कार वो नहीं करेंगे, अंत्येष्टि संस्कार नहीं करेंगे। पुत्र होना चाहिए, राजा के चार पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण तो आने से रहे। वशिष्ठ जी जानते हैं राम ने प्रण ले लिया है, 14 साल संन्यास, तो वनवास, तो मैं आऊंगा नहीं, मतलब वो नहीं आएंगे। तो क्या करें? वशिष्ठ जी ने सोचा भरत को। अभी देखिए भागवत में जब युधिष्ठिर के राज्य में आते हैं, युधिष्ठिर जी ने युद्ध जीत लिया, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र को राजा बनाए रखते हैं, उनको खुश रखने के लिए। और फिर विदुर आते प्रचार करते हैं। तो वहां पे एक बात आती है, प्रभुपाद जी कहते हैं किसी को भी बुरी खबर जल्दी नहीं सुनाना चाहिए, थोड़ा रुक के। तो वशिष्ठ जी ने सोचा अगर भरत को हम वहां जाके मंत्रियों को भेजेंगे और बता देंगे कि तुम्हारे पिता चले गए और राम लक्ष्मण वनवास, तो बेचारा अकेला टूट जाए, कोई भी व्यक्ति। तो इसीलिए वशिष्ठ ने मंत्रियों को कहा कि तुम जाओ जल्दी से भरत और शत्रुघ्न को लेकर, और भरत को बोलना सब ठीक है, लेकिन तुमको बुलाया, सब ठीक है, फिर भी जो है आपको बुलाया गया है। तो इधर से जैसे ही मंत्री निकलते हैं, घूमते फिरते, वो कश्मीर पहुंचते हैं, जहाँ पे ननिहाल है।
इसमें पूरा वर्णन है कौन सी नदी, कौन से पर्वत, तो ब्यास नदी अमृतसर के पास बहती है, उसको क्रॉस करके वो कश्मीर और बहुत सारे उपहार भी लेके जाते हैं। वशिष्ठ जी बोले उपहार भी लेके जाओ, ऐसा लगना चाहिए कि रेगुलर विज़िट है। आज भी हम देखते हैं कि किसी के घर में कुछ अनहोनी हो जाती है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में हैं, तो उनको बोला जाता है कि तुमको बुलाया है। थोड़ा तो डाउट लग जाता है, लेकिन कौन है अभी समझ में नहीं आता। तो इधर भरत ने एक रात पहले स्वप्न देखा। जिस दिन मंत्री पहुँचने वाले थे, रात को स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखते हैं कि हम उतना डिटेल में नहीं जाएँगे। क्या स्वप्न देखते हैं कि दशरथ महाराज वो गिर गए हैं कीचड़ में और पूरा कीचड़ लग गया और लाल फूल का माला पहने हुए हैं। लाल फूल जनरली नहीं पहनते वो जो आते हैं ना बड़े वाले, हुँ, उसको नहीं पहनते, यूज़ नहीं करते। लाल गुलाब नहीं, दूसरे वाले लाल फूल आते हैं, उसको सेवा में नहीं लगाते। फिर पूरा लाल चंदन लगाया हुआ है पूरे शरीर पे और गधे के ऊपर बैठा के उनको लेके जा रहे हैं दक्षिण की ओर। ये स्वप्न देखा। दक्षिण की ओर जा रहे हैं मतलब नर्क की ओर जा रहे हैं। उत्तर की ओर स्वर्ग होता है, दक्षिण की ओर नर्क। अब हम इसमें टेक्निकलिटी में नहीं जाएँगे और ये प्रश्न भी पूछने का कोई मतलब नहीं कि ऐसा कैसा स्वप्न देखा, दशरथ महाराज तो नर्क में कैसे जा सकते हैं? उनको अशुभ दिखा, तो वो समझ गए। हाँ, वो तुरंत नींद से उठे और जो सवेरे उठे तो बड़े घबराए हुए थे और शत्रुघ्न से कहते हैं कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा। या तो पिताजी नहीं रहे या तो दोनों भाइयों में से एक भाई की मृत्यु हो गई। कुछ तो अशुभ हुआ है, ये सब जानते थे भरत जी। और फिर ये मंत्री आके पहुँच गए और वो कहते हैं कि वशिष्ठ जी ने आपको बुलाया है और सब राज्य में सब ठीक है। ये कहते हैं राज्य में सब ठीक है, लेकिन भरत को पता पड़ रहा है कि नहीं, कुछ तो है ना। तो फिर आदान-प्रदान होना, भरत जी और शत्रुघ्न सब मिलते हैं अपने ननिहाल से, सब वहाँ पे जो मित्र होते हैं सबसे मिलके बहुत सारे गिफ्ट देते हैं, कहते हैं राजा। हुँ, लेकिन भरत का मन नहीं लगता। वहाँ से जल्दी निकलना चाहता है क्योंकि एक तो स्वप्न देखा और भरत जो है उन्होंने ये मंत्री आके बोले, अर्जेंटली बुलाया, तो कुछ ठीक नहीं लगा। तो इन्होंने जो है जल्दी निकलना चाहते थे, फ़ॉर्मेलिटीज़ करके डिस्टर्ब थे बहुत। तो वहाँ से निकले और जाने में 3 दिन लगा था मंत्रियों को, लेकिन आने में इतना सारा सामान था, 7 दिन लगा था। आते-आते सबके साथ आ रहे थे। हालाँकि कुछ आचार्य कहते हैं कि वो शॉर्टकट रास्ता लेके आए थे, वाल्मीकि जी बोलते हैं कि शॉर्टकट लेना चाहते थे, वो जल्दी जाना चाहते थे जंगल से, लेकिन मंत्रियों ने बोला हमारे साथ चलिए। एनीवे 7 दिन में वो पहुँचे। अब पहुँचे तो जब अयोध्या नगरी दूर से ही देखे, तो भी शंका बढ़ गई, कुछ तो है, ये अयोध्या नगरी वैसी नहीं दिख रही, वो चमक-धमक नहीं है। और फिर और पास जाते हैं, तो बाज़ारें खाली पड़ी हैं, हाँ, जैसे लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में कैसा हो जाता है बाहर, एकदम अशुभ-अशुभ सा बंद है, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये सब पाप कर्मों के कारण तो हो रहा है, सब अशुभ है, सब लॉकडाउन हो गया। हाँ, घर में रह के जो राम कथा सुन रहे हैं, जो भगवद गीता पढ़ रहे हैं, जो हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, उनके लिए ठीक है। लेकिन एक कुछ तो हुआ है, तो बड़ा लॉकडाउन जैसा परिस्थिति हो गया था अयोध्या। और भरत ने देखा कि बाज़ारें नहीं लगी हुई हैं, लोग दुखी दिख रहे हैं, बड़े ही गुमसुम मायूस से दिख रहे हैं, कपड़े भी उनके चमक नहीं रहे हैं और जो अयोध्या नगरी थी, वहाँ के रोड गुलाब जल से धोए जाते थे। ये पतंजलि का या डाबर का गुलाब जल नहीं, गुलाब का जल बनाया जाता था रोज़ पत्तों से और इतना बनता था कि गुलाब के जल से धोया जाता था अयोध्या नगरी को रोज़ सर। आप सोच सकते हैं कितना ऐश्वर्य था। राम राज्य का मेन ऐश्वर्य था कि हर व्यक्ति आनंद में था, संतुष्ट था।
जब चाहे तब उसकी मृत्यु होगी। सबको इच्छा मृत्यु का वरदान था। नहीं मरना है, नहीं मृत्यु। राम राज्य के बहुत सारे क्वालिटी, लेकिन धोए जाते, अभी कुछ चमक नहीं रहा, धूल दिख रही है अयोध्या। पहली बार भरत ने देखा, तो वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। समझ गए कुछ गड़बड़ है। तो फिर क्या करें? आगे बढ़े राजा के महल की ओर, और कोई स्वागत नहीं, कुछ नहीं भरत का, क्योंकि सब तो दुःख में बैठे हैं। अयोध्यावासी तो न खा रहे हैं, न पी रहे हैं। राम चले गए। हुँ? राम और लक्ष्मण चले गए, अयोध्यावासी ऐसे ही दुखी थे। दशरथ महाराज भी चले गए शरीर छोड़ के, तो भी दुखी थे। तो दशरथ महाराज के शरीर को सुगंधित तेलों के एक टैंक में रखा गया था। शास्त्र कहते हैं अगर मृत्यु सूर्यास्त के पहले हो, तो सूर्यास्त के पहले ही अंत्येष्टि क्रिया कर देना चाहिए। सूर्यास्त के बाद हो, तो सवेरे कर देना चाहिए, जितना जल्दी हो सके। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में रखते हैं तो सुगंधित तेलों के एक टैंक में रखा गया था दशरथ महाराज के शरीर को, जिससे वो शरीर खराब ना हो। फिर आए अंदर, देखे दशरथ महाराज के महल में दशरथ महाराज नहीं, कोई स्वागत नहीं, कुछ नहीं। और जो यज्ञ होते रहता है। देखिए वैदिक कल्चर का आप कहीं भी शास्त्रों में देखेंगे तो यज्ञ होते रहता है। जब कश्यप मुनि लौट के आए थे अपनी तपस्या से और इधर देवताओं को भगा दिया था असुरों ने, तो माता अदिति बड़ी अप्रसन्न थी, बड़ी दुखी थी। तो जब कश्यप मुनि लौटे तो देखे कि कोई यज्ञ नहीं हो रहा है, सजाया नहीं गया घर को। हमारी पत्नी भी जो है वो तैयार नहीं हुई है स्वागत करने के लिए। जब पति नहीं रहे तो पत्नी को तैयार होने का अधिकार नहीं है। किसके लिए तैयार? तो जब पति आ रहे हैं तब तो तैयार हो, लेकिन कोई श्रृंगार नहीं, घर सजा हुआ नहीं, कोई यज्ञ नहीं हो रहा है, तो समझ के कुछ हुआ है। तो यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण है। घर जैसे सजाया जाए, यज्ञ हो रहा है तो देखे कि यज्ञ कुछ नहीं हो रहा है, मतलब कुछ हुआ है। दशरथ महाराज नहीं है, मंत्रियों से पूछा, तो फिर उनको लगा मन कुछ कोई बता नहीं रहा है कुछ, कोई कुछ नहीं बोल रहा। हालाँकि सबको यही लग रहा है अयोध्या में कि भरत का रचा हुआ खेल है, हाँ, जिसके कारण राम को वनवास जाना। तो सब भरत को एक अलग नज़र से देख रहे हैं। भरत जी आप समझ सकते हैं ना, कोई आपको गुस्से की नज़र से देख रहा है, तो आप समझ सकते हैं, सब देख रहे हैं सब कि भरत ने ही किया धराया है। तो फिर भरत जी जाते हैं अंदर कैकेयी के घर में। कैकेयी के महल में जाते हैं तो वहाँ पे भी जो है वो राजा का आसन खाली है, माता कैकेयी बैठी है। और जैसे ही कैकेयी देखती है भरत को, तो प्रसन्न हो जाती है, आलिंगन करती है। भरत का एक्चुअली वो आरती उतारना चाहती है, भरत का आरती भी उतारती है। लेकिन भरत के मन में क्या है? दशरथ कहाँ है? दिख नहीं रहा है, राम कहाँ है? वो आरती-वारती उतारती बोलती जल्दी, जल्दी, जल्दी करो। फिर पूछते हैं, कहाँ है महाराज? ये गद्दी खाली क्यों है? क्या माता कौशल्या के महल में है या सुमित्रा के महल में है? तो कैकेयी बताती है। कैकेयी अभी भी वो जो प्रभाव था मंत्रा का, वो भी गया थोड़ी, अभी तो सीधा बोल देती है। बोलती है अभी तुम्हारे पिता नहीं रहे बेटा और तुम राजा हो। तो पहले सुनते पिता नहीं रहे, वो तो पहले ही शॉक चल रहा है कल से नहीं 7 दिनों से चल रहा है, वो डिस्टर्ब्ड है। और जब ये सुन लिए कि पिता नहीं रहे, चल बसे, तो और दुखी हो गए। हाँ? गिर गए घुटनों के बल और रोने लगे। और फिर कैकेयी बोलती है तुम जैसा, हाँ, जो पुरुष है, व्याघ्र पुरुष बोला गया है महाभारत, रामायण में, सब जगह अर्जुन को व्याघ्र, इधर राम को बोला गया, राम भरत को ही बोलेंगे व्याघ्र पुरुष, मतलब और टाइगर अमंग द मेन,
कि तुम शूरवीर हो। बोले ये तुमको शोभा नहीं देगा, कैकेयी बोलती, जो होना था वो हो गया। अब उठो और ये पृथ्वी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, राज्य सँभालो। तो इससे भी फिर डाउट हुआ कि राज्य मैं क्यों सँभालूँ? कहते हैं कि ये तो शाश्वत धर्म है, सनातन धर्म है कि पिता का बड़ा पुत्र ही राज्य सँभालता है, और वो भी जब बड़ा राम जैसा, सर्वगुण संपन्न हो, तो क्यों मैं सँभालूँगा? तो ये फिर डाउट हुआ। बोले राम कहाँ है? पूछते हैं, क्योंकि पिता के बाद बड़ा भाई पिता का रोल करता है। तो राम कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? तो फिर बोलती है कि फिर भरत पूछते हैं कि मेरे मैं राम से पूछूँगा जाके कि मेरे पिता ने अंत समय में क्या बोला? पहले तो बहुत दुःख प्रकट करते हैं पिता के जाने का, फिर बोलते हैं कि अंत समय में मेरे पिता ने क्या बोला, मैं वो सुनना चाहता हूँ, मेरे लिए कुछ उपदेश दिया क्या? मैं राम से मिल के सुनूँगा। कैकेयी से पूछते हैं, तुमको पता है पिताजी ने जाते वक़्त क्या बोला? अभी इसको पता नहीं क्या-क्या हुआ है। कैकेयी बोलती है, तुम्हारे पिता जाने से पहले बोले, "हो राम, हो लक्ष्मणा, हो सीता" और चले गए। फिर डाउट हुआ, ये क्या बात है? ये तो तब बुलाया जाता है ना जब कोई व्यक्ति दूर हो, तो राम तो यहीं है, सीता यहीं है, लक्ष्मण यहीं है, तो ऐसे क्यों पुकार रहे थे पिताजी? फिर बताई नहीं, राम, लक्ष्मण और सीता के साथ 14 साल वनवास में चला। आप देख रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद शौक मिल रहा है। भरत के जीवन से हमें सीखना है धैर्य। हुँ, मेरू पर्वत के जैसा धैर्य हम सीखें। जैसे उस दिन हमने क्या कहा आप लोग को कि सत्य से प्रेम और स्वार्थ से भय राम को लोकाभिराम बनाता है। सत्य से प्रेम है राम को और स्वार्थ से भय। भरत के बारे में क्या बोला गया? त्याग से प्रेम। अभी त्याग देखेंगे। हाँ, भरद्वाज जी बोलेंगे कि और गुहा भी बोलेंगे कि भरत तुम जैसा त्याग कोई नहीं कर सकता। तो त्याग से प्रेम और भोग से भय, भोग नहीं करना चाहते। चाहते तो राजा बन के रह सकते थे, लेकिन नहीं। यही भरत को नयन अभिराम बना। तो वो तो भोग चाहते नहीं और वैरागी है बचपन से ही। जैसे ही ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद उनको झटके मिल रहे हैं, राम वनवास चले गए। लक्ष्मण और सीता के साथ ऐसा क्या कर दिया राम ने? क्या राम ने किसी ब्राह्मण के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया कि उनको वनवास जाना पड़ा? क्या राम ने किसी के साथ गलत किया? फिर खुद ही भरत बोलते हैं, राम कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते किसी के साथ। तो ऐसा कैसा हो गया कि राम को वनवास जाना पड़ा? तब कैकेयी बताती कि बेटा ये सब तुम्हारे लिए हुआ है, मेरे लिए अब और ज़्यादा परेशान होते जाएँगे। तो मेरे लिए हुआ है? बोले हाँ, तुमको राजा बनाने के लिए और राम को वनवास भेजने के लिए मैंने ही बोला था महाराज दशरथ को, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। चाणक्य पंडित कहते हैं, आत्मवत मन्यते जगत। ये जगत का नियम क्या है? हर व्यक्ति दूसरे को अपने जैसा समझता है। कैकेयी मंथरा बुद्धि से दुष्ट हो गई थी। बुद्धि दुष्ट हो गई थी कैकेयी की। तो उसने सोचा भरत तो खुश हो जाएगा, ओहो! राम आउट, लक्ष्मण आउट, शत्रुघ्न हमारा दास है, तो मैं राजा बन गया, अब मैं राज्य का स्वामी हूँ। ये उनका उन कैकेयी को लगा कि भरत ऐसा बोलेंगे। हाँ, लेकिन जब भरत ने सुना तो जो झाड़ा कैकेयी। हुँ, कहते हैं वो तो कह दी ना कि अब ये सब तुम्हारा है। अब ये पूरी पृथ्वी तुम्हारी है,
महाराज दशरथ ने ये तुम्हारे लिए रखा है। तो समझ नहीं पा रहे थे, रो भी रहे थे, घुटनों के बल बैठे थे, अब दुःख प्रकट रहे थे, हाय! क्या हो गया? मैं तो पूरा बर्बाद हो गया। हैं? वो बोलते हैं कि मेरा तो आप सोचिए जो राम से इतना प्रेम करते हैं, जो भोग से भय करते हैं, हुँ, उनको अगर बोला जाए, तो फिर कैसे हो रहेंगे? तो जब कैकेयी ने बताया भरत को, तो वो सोच नहीं पा रहे थे। सोचने-समझने का चला गया था। किसी को भी शॉक लगेगा और फिर अपनी माँ को बोलते हैं हैं, कि जैसे बोलते हैं ना, आर यू आउट ऑफ योर सेंसेस? क्या तुम पागल हो गई हो? अब कैकेयी नहीं समझ पा रही भरत ऐसा क्यों बोल रहा है? वो सोचती है कि भरत जो है, वो तो खुश होना चाहिए, लेकिन ये बोलती है तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख नहीं, तुम दुष्ट औरत हो। तुम हमारे परिवार में तुम कोई राक्षसी हो, जो हमारे परिवार में आई हो। अपनी माँ को राक्षसी, क्योंकि वो क्रोध है ना, और फिर बीच-बीच में रोने लग जाते। भरत महाराज अपना चेहरा अपने कपड़े से ढक के और रोने लग जाते। बोले तुमको क्या, तुम्हारे दिमाग पे क्या आया? तुम इतनी दुष्ट हो कि तुम ऐसा कर कैसे सकते हो? और तुम्हारे कारण, तुम मुझे राजा बनाने के लिए तुमने हमारे पिताजी को, हाँ, उनका तुमने स्वर्गवास करा दिया और राम और लक्ष्मण को सीता के साथ तुमने वन में भेज दिया। अब क्रोध जागृत हुआ। अभी तक जो डिस्टर्ब थे, जो भी व्यक्ति डिस्टर्ब होता है ना, इमोशंस अंदर चल रहे हैं, वो बाहर निकले। या तो क्रोध के रूप में निकलेगा, या तो वो रो देगा। कुछ तो वो, क्योंकि वो एनर्जी बन गई है ना, ये तो विज्ञान है। अंदर इमोशंस है, वो कहीं तो निकलेगा। तो अब ये बहुत क्रोधित हो जाते हैं। बोलते हैं तुम कालतरी देवी हो। कालरात्रि देवी मतलब जो प्रलय कराती है। तुमने हमारे संसार को प्रलय करा दिया, खत्म कर दिया। हमारा परिवार, ये पूरा संसार आनंद में चल रहा था। हम पिताजी की छत्र छाया में चारों भाई आनंद में थे, और तुम जो हो कालरात्रि देवी, तुमने ग्रहण लगा दिया, प्रलय लेके आ। और कहते हैं कि मेरे पिता ने तुमको गले से लगा के अपनी मृत्यु को बुलावा दिया, और तुम हमारे पूरे वंश को खा गए। क्यों तुमने ऐसा किया? जो राम है, अपापवृत्तम, भगवान के लिए ईशोपनिषद में शब्द प्रयोग किया अपापवृत्तम, उनमें कोई पाप नहीं है। तो कैकेयी अभी भी समझ नहीं पा रही है, लेकिन वो अपने आप को डिफेंड कर रही है कि मैं जो किया सही किया। कैकेयी बोलती है नहीं, मैंने तो बिल्कुल सही किया, तुम्हारे भले के लिए किया। इससे और गुस्सा आता है, और फिर बता देती है कैकेयी कि मंत्रा ने मुझे बताया कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है बेटा, इसीलिए मैंने तुमको बचाया। तुम्हारे साथ अन्याय नहीं देख सकती मैं, तो तुम्हारे भले के लिए। तो पहले तो क्रोध बढ़ रहा है। अब मंत्रा का नाम सुने और बोले कि अन्याय हो रहा है मेरे साथ, तो क्रोध इतना बढ़ गया कि अब वो बहुत बोलने लगी। बोले तुमने, वो सती कौशल्या और सुमित्रा का पति को हुँ, तुम कैसे देख सकती थी जब कौशल्या और सुमित्रा के सामने उनके 2 पुत्र वन में जा रहे हैं, और तुम देख रही, कुछ भी तुमको शर्म नहीं आई? तुम क्या आनंद ले रही थी? जब पूरा परिवार हमारा दुःख में है, पूरा अयोध्या नगरी दुःख में है, तुम आनंद ले रहे हो। बहुत बोलते हैं, बहुत अ, क्रोध में होते हैं। जितना उनका गुस्सा था, बहुत गुस्सा बोलते हैं, और फिर बाद में बोलते हैं।
कि तुम जानती हो, अब तो माँ बोलना छोड़ दिए, बोल देंगे अभी, बोले तुम्हारे से मेरा कोई संबंध नहीं है, तुम मेरी माँ नहीं हो, ना तुम राजा की पत्नी हो, तुम नरक में जाओगे, कैकई को। तो फिर बोलते हैं तुम जानती हो मेरा भक्ति और मेरा प्रेम राम के लिए, मैं उनका दास हूँ और मैं वचन देता हूँ कि मैं कभी तुम कभी भी मुझे नहीं देखोगी राजा बनते हुए, नहीं देख पाओगे, क्योंकि मैं बनूँगा ही नहीं राजा। राजा तो राम ही बनेंगे और मैं उनका सेवक बनूँगा। मैं अयोध्या नगरी के राज का भार नहीं ले सकता। ये तो वैसे ही होगा जैसे कि कोई गाय का बछड़ा भार लेने का कोशिश करता है बड़ा, जो बैल ले सकता है। अब देखें बैलगाड़ी बैल चलाता है, बड़ा भार लेके वो चला लेता है। लेकिन अगर वो बैल को हटा के उसके बछड़े को रख देंगे, तो चला पाएगा? नहीं, टूट जाएगा। तो बोले मैं राम का बछड़ा, मैं नहीं कर पाऊँगा। और अगर राम नहीं राजा बने और ऐसा हो रहा है कि मुझे राजा बनना पड़ेगा, तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। लेकिन तुमने जो प्लानिंग किया है, वो कभी सक्सेस नहीं होने दूँगा। तो बहुत क्रोध करते हैं और फिर जो है बोलते हैं अपनी माँ को कि तुमने जो पाप किया है, तुम डेफ़िनेटली नरक में जाओगे। और वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे बता रहे हैं, तुमको कुछ भी सुविधा नहीं। आगे कौशल्या को बताएँगे कि क्या होगा उस व्यक्ति का, जिसने राम के लिए वनवास प्लान किया, उसके साथ क्या होगा। तो बोलते हैं अ, फिर भरत जी बोलते हैं अपनी माता को कि या तो अ, तुम इतनी दुष्ट औरत हो, तुम्हारे लिए सिर्फ 3 ही रास्ते हैं। या तो तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ, या तो ज़हर पी जाओ, या तो वन में चली जाओ। अग्नि में प्रवेश करके आत्महत्या करो, या तो ज़हर पी के आत्महत्या करो, नहीं तो वन में चली जाओ। यही तुम कर सकते हो और मैं जा रहा हूँ राम को वापस लाने और राम का राज्याभिषेक हो। और फिर इतने दुखी होते हैं, फिर भूमि पे गिर जाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। दुःख इतना लगा। अब जब ये सब आवाज़ें आती हैं, तो मंत्री आ जाते हैं अंदर कि क्या हो रहा है? तो कुछ मंत्री अंदर आ जाते हैं। अब देखिए भरत को टेस्टिमोनी देना पड़ेगा। भरत को ये 5 लोगों को प्रूव करना पड़ेगा कि ये प्लान उनका नहीं था। ये दुष्ट जो विचार है, ये कैकेयी का था, ये भरत को नहीं पता था कि कैकेयी ने दशरथ महाराज से 2 वरदान माँगे हैं, राम का वनवास और भरत का राज्याभिषेक। सबसे पहले मंत्रियों को अभी बताएँगे, उसके बाद कौशल्या से मिलेंगे, फिर जब राम को लाने जाएँगे एक्चुअली वशिष्ठ वशिष्ठ जी भी बोलते हैं, थोड़ा ताना मार देते हैं, टेस्ट करने के लिए। तो वशिष्ठ जी को उसके बाद वन में जाएँगे राम को लाने के लिए तो गुहा से मिलेंगे, तो गुहा को फिर समझाना पड़ेगा। फिर भारद्वाज ऋषि को समझाना पड़ेगा। हालाँकि भारद्वाज ऋषि, वशिष्ठ ऋषि ये सब जानते हैं, लेकिन वो बोलते हैं भारद्वाज कि अब तुम क्यों आए हो यहाँ पे? अब तो तुम राज्य करो। हर बार उनको ऐसा जब कोई बोलता था तो इतना पीड़ा होती थी। हाँ, भरत जी रोने लगते। और उसके बाद अंत में लक्ष्मण लक्ष्मण को भी उसको कन्विंस करना पड़ता था कि मैं नहीं हूँ इस षड्यंत्र में शामिल। लेकिन राम को एक्सप्लेन नहीं करना। राम बोलते हैं लक्ष्मण को मैं जानता हूँ भरत क्या है। तो ये 6 व्यक्तियों को ये जो एक्सप्लेन करेंगे, ये हमारी शिक्षा। सबसे पहले तो जो अपना अधिकार नहीं है, वो लेना नहीं चाहिए। अधिकार राज्य पे राम का था,
भरत ने नहीं दिया। इसी को बोलते हैं त्याग से प्रेम और भोग से प्रेम। दूसरा, आप सही करेंगे, इस संसार में आप सही करेंगे, धर्म का भी पालन करेंगे, तो भी पग-पग पे आपकी परीक्षा होगी। धर्म का मार्ग जो है, वो काँटों से होके जाता है। ऐसे ही नहीं आपको कृष्ण, पूरा टेस्ट हो, पूरा टेस्ट। हमारा एक स्टूडेंट था आईआईटी में, उसका पीएचडी कंप्लीट हो गया इसी साल कंप्लीट हुआ, 8 साल चला, 7-8 साल। तो पहले तो मैं बोला 7-8 साल क्यों, पीएचडी 5 साल में हो जाता है। बोले प्रभु जी पहला तो उसने मेरे को रख लिया, असाइनमेंट दे दिया, काम चालू हो गया, कुछ स्टाइपेंड भी देना। तो 1.5 साल तक तो मेरा पीएचडी चालू ही नहीं किया। बोला तुम करो फिर देखेंगे। तो ऐसा 1.5-2 साल निकल गया। हर महीने कुछ ना कुछ उसको असाइनमेंट करो, पेपर लिखो, ये लिखो, जाओ फॉरेन जाओ, ये करो, वो करो। 8 साल एक छोटा-सा संसार में पेपर, पीएचडी का लेने के, इसको इतना मेहनत करना, पग-पग पे परीक्षा। बच्चे स्कूल जाएँ या कॉलेज जाएँ, कितने सारे अ, एटलीस्ट मुझे पता है हमारे समय में एक एनुअल एग्ज़ाम होता था, एक हाफ ईयरली एग्ज़ाम और यूनिट टेस्ट। अब तो मिड सेम होता है, ट्राइमेस्टर्स होते हैं, कितने सारे टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट होता है, वो टेस्ट होता है, अच्छा है। हाँ, ये लोग समझेंगे कि धर्म को जब पालन करना है, वहाँ पे भी परीक्षा होगी। क्योंकि जब छोटा-सा ये अविद्या की प्राप्त करने के लिए आपको इतना मेहनत करना पड़ रहा है, तो भगवत प्राप्ति के लिए आपको कितना करना, लेकिन फिर भी वो मार्ग सरल है, क्योंकि वहाँ भगवान और भक्तों का सपोर्ट होता है। लेकिन जब चलेंगे धर्म के मार्ग, तो काँटे भी मिलेंगे आपको, पत्थर भी चुभेंगे और गर्म जलते हुए कोयले भी हैं। मतलब क्या है? धर्म के मार्ग पे हमको सहना पड़ता है। तो रामायण में वो भरत जी ने दिखाया है और महाभारत में युधिष्ठिर ने दिखाया है। सीता और द्रौपदी का भी है रोल, लेकिन भरत जी ने दिखाया। और उधर युधिष्ठिर महाराज धर्म को करते हुए, कितने लोग आज भी बोलते हैं कि क्या जरूरत थी युधिष्ठिर को जुआ खेलने की। अरे वो धर्मराज हैं, हमें उन्हें धर्म सिखाने की जरूरत नहीं है। जो स्वयं धर्म के राजा हैं, उनको हम क्या सिखाने लगे धर्म। हम बोल देते हैं, हम राम का भी निंदा कर देते हैं, कृष्ण का भी कर देते हैं, उनके भक्तों का भी। क्या जरूरत है, बहुत लोग हमको पूछते हैं, क्या जरूरत थी युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति को जुआ खेलने की। अरे खेला तो खेला, जब सब खत्म हो गया तो छोड़ देना चाहिए। भाइयों को दाव लगाया, अपने को दाव लगाया, पत्नी को बेच दिया, ऐसा। तो धर्मराज को तो मत सिखाइए धर्म क्या हो। हुँ? उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। कृष्ण ने तो कभी युधिष्ठिर को नहीं बोला। तो ये धर्म की परीक्षा ही ऐसी होती है। तो ये हमारा सबसे बड़ा लेसन होना चाहिए, सबसे बड़ा हमारा, यही हमारा शिक्षा होनी चाहिए, जो भरत से मिलती है। 6 लोगों को समझाने के, अभी कौशल्या को, पहले मंत्रियों को समझाएँगे, फिर कौशल्या। हुँ, तो मंत्री जब आ गए अंदर, तो कुछ लोग बोलते हैं, पहले ही तुरंत अपने भरत जो है, भरत उठ गए और तुरंत कहते हैं मंत्रियों से कि मैं इस षड्यंत्र में कभी भी शामिल नहीं था। मुझे तो अभी पता पड़ा है कि राम वनवास चले गए हैं, उनका राज्याभिषेक रोक दिया, मुझे कुछ नहीं पता। तो रोते हुए बोल रहे हैं कि मैं तो अयोध्या से दूर था, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता था कि मेरी दुष्ट माँ जो है, ये क्या सोच रही थी और मैंने इसीलिए इसको रिजेक्ट कर दिया। हालाँकि बाद में भगवान राम समझाते हैं कि कैकेयी से दुःख मत करो। कैकेयी को तुम कुछ मत बोलो, ना डाँटो, ना करो। वो तुम्हारी माँ है। जो भी किया है तुम्हारे लिए। तब तो भरत थोड़ा शांत होते हैं। वो चित्रकूट में बोलेंगे। तो
पहला तो मंत्रियों को समझा, अब कौशल्या ने कुछ सुना कि आवाजें आ रही, तो आना चाहती थी, भरत से मिलना चाहती थी, हाँ? क्योंकि उसका तो कमरा बाजू में था। वो मिलना चाहती थी, आ रही थी कॉरिडोर से और इधर भरत कौशल्या से मिलना चाहते थे, क्योंकि वो कौशल्या माता, जिसने अपने इकलौते पुत्र को वन जाते हुए देखा, अपनी बहू के साथ, जिसने अपने पति को खो दिया, उस पे क्या बीत रही। तो भरत भी चाहते थे, हाँ? तो भरत तुरंत उठे, शत्रुघ्न को बोले, "चलो, माता कौशल्या से पहले मिलेंगे।" और रास्ते में ही ये निकलते हैं कैकेयी के रूम से, रास्ते में मिल जाते। और भरत जब देखते हैं कौशल्या को सफेद साड़ी में, हाँ, अपनी माँ को विधवा वेश में देखना बड़ा ही दुःख होता है। तो जब देखते हैं सफेद साड़ी में तो बहुत पीड़ा होती है उनको। इतने दुःख तो थे, लेकिन ये नहीं देख सके। भरत महाराज का शरीर काँपते हुए ज़मीन पे गिरने ही वाले थे, कौशल्या ने तो रोक दिया। उधर जब ये देखे, हाँ, कौशल्या भी जब भरत को और शत्रुघ्न को देखती है तो कहाँ अपनी पीड़ा निकाले, वो भी रोते हुए मूर्छित हो जाती है। मूर्छित मतलब ज़मीन पे गिर जाती है। तो भरत और शत्रुघ्न तुरंत उठाते हैं और कौशल्या दोनों को आलिंगन देती है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो कौशल्या कहेगी माता कौशल्या, वो भरत को सह नहीं पाएँगे, लेकिन सहना पड़ता है। कहती है माता कौशल्या कि अब तो तुम्हारा कोई शत्रु नहीं बचा भरत, अब तुम अपना राज्य सँभालो। अब ये पूरी भूमि, पूरी पृथ्वी तुम्हारी है। इस दुष्ट कैकेयी ने मेरे बेटे को वनवास भेज दिया और मुझे भी कहीं तो भेज दे। मैं तो वेट कर रही हूँ, सती बन जाऊँगी। हाँ, दशरथ महाराज के चिता में मैं भी सती हो जाऊँ। नहीं तो तुम्हारी माँ मुझे भी कहीं भेज देगी। या तो फिर अगर मैं सती हो जाती हूँ तो सुमित्रा चली जाएगी लक्ष्मण के पास। मैं यहाँ नहीं रह सकती, नहीं तो एक काम करो, तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा प्लान किया और सक्सेस भी हुआ। तुम राजा बन गए, बट एक काम करो, तुम अच्छे हो, मुझे अपने बेटे के पास भेजो कि मैं वहाँ रहना चाहती हूँ। तो जब ये सुना भरत ने, आप सोचिए क्या बीता होगा उस क्योंकि वो तो निर्दोष था। धर्म यही सिखाता है कि आप भले सही हो, आप निर्दोष हो। फिर भी जब धर्म परीक्षा ले, किससे लिया था? कितने राजाओं से ये परीक्षा ली गई। रंतिदेव, राजा हरिश्चंद्र, महाराज हरिश्चंद्र का अगर आप कथा सुनेंगे, तो जो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है ना, वो हरिश्चंद्र महाराज में ही खोट निकालता है कि क्यों हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और अपने बच्चे को बेच दिया। क्योंकि आप जानते नहीं ना, हम जानते नहीं, क्यों किया उन्होंने? वो भी राजा थे, वो भी धर्म जानते थे। नाम है आज भी सत्यवादी हरिश्चंद्र। किसी को बोलना भी होता है तो बोल देता है, अच्छा तुम बड़े सत्यवादी हरिश्चंद्र बन गए। तो धर्म जो है वो परीक्षा। जब भरत ने सुना ये शब्दों को, तो इतना उनको पीड़ा हुई और तुरंत माता कौशल्या के चरणों को पकड़ लिए और कहते हैं, हैं, कि माता तुम जानती हो मेरा राम के प्रति प्रेम। तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं इस षड्यंत्र में शामिल था? मुझे तो कुछ नहीं पता था, ये सब किया इस दुष्ट कैकेयी ने।
तो बड़े दुखी होते हैं और बहुत समझाने का प्रयास करते हैं। कौशल्या माता उठाती है भरत को, आलिंगन देती है, वो बोलती है, भरत मैं जानती कि तुम्हारा कोई दोष नहीं। मैं जानती हूँ तुम कितना प्रेम करते हो राम से। क्योंकि देखिए, कोई भी व्यक्ति में ना वो गुण बचपन से डेवलप होते हैं। ऐसा नहीं कि सडनली हो जाता है। तो राम के प्रति शरणागति भरत की बचपन से थी। भरत बचपन से वैरागी थे। कुछ होते हैं ना बच्चे वैरागी होते हैं, कुछ भोगी होते हैं। तो ये गुण बच्चों में ही दिखता है। और धीरे-धीरे अभी तो राम की उम्र कितनी थी? हमने बताया था। जब वन में जाना था तो 25 साल। तो 25 साल भरत की भी उम्र थी, साथ में ही जन्मे थे। तो 25 साल का नौजवान लड़का है तो उसके गुण तो दिख जाते हैं ना। माता तो बोल रही थी लेकिन फिर बोली कि मैं जानती। और दोनों कौशल्या और भरत राम को और महाराज दशरथ को याद करते हुए रोते हैं और दोनों भूमि पे गिर जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। फिर दूसरे मंत्री आके उनको लेके रूम में रहते। अब यहाँ तक ठीक है। अब जैसे-तैसे वो तो दिन निकल जाता है, जो इतना दुःख में इतना भारी दिन होता है वो निकल जाता है। अगले दिन वशिष्ठ आते हैं, भरत को बोलते हैं, "उठो भरत, महाराज का अंत्येष्टि क्रिया करना है।" भरत बोलते हैं, "यस, वो तो होना ही चाहिए, हाँ, ज़्यादा दिन रुकना नहीं चाहिए, ऑलरेडी इतना दिन हो गया।" तो फिर अब हम थोड़ा जल्दी जाएँगे, महाराज दशरथ का अंत्येष्टि क्रिया किया और वशिष्ठ जी बोलते हैं, "अब तुम राजा बन जाओ।" फिर वशिष्ठ जी को समझाते हैं, "मैं राजा नहीं बनना चाहता हूँ।" हाँ? क्योंकि वशिष्ठ जी बोलते हैं, "ये सिंहासन देख रहे हो भरत, ये सोने का सिंहासन, ये अब तुम्हारा है और तुम्हारे राज्य अभिषेक की तैयारियाँ हैं।" भरत बोलते हैं, "नहीं, ये सिंहासन मेरा नहीं, ये राम का है और ये पूरा अभिषेक का जो सामग्री है, ये जो पूरी तैयारियाँ हुई हैं, ये भी राम के लिए है। हम आज, अभी, इसी समय पूरा आर्मी को लेके जाएँगे और जहाँ पे राम होंगे, जिस वन में राम होंगे, हम राम का वहीं पट्टाभिषेक करेंगे। हम ये पूरी सामग्री लेके जाएँगे, राम का वहीं राज्य अभिषेक होगा और राम राजा बन के अयोध्या में लौटेंगे। अब भी चलेंगे हम, तैयारी करो। तो वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, सारे मंत्री, सारे ब्राह्मण बहुत खुश हो जाते हैं और सब भरत की जय-जयकार करते हैं कि देखो, ये है धर्मनिष्ठ। जैसे राम धर्मनिष्ठ हैं, भरत भी धर्मनिष्ठ है। कौन करेगा आज के युग में आप सोच सकते हैं, ये राम राज्य। कोई अपने भाई के लिए छोड़ देगा। मेरे भाई को मार देते हैं लोग इधर संसार में। कोई अपने भाई के लिए छोड़ेगा? किसी के लिए छोड़ेगा? हाँ? लोग अपने बच्चों के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, पत्नी के लिए नहीं छोड़ रहा है, पति के लिए नहीं कोई कर रहा है, भाई के लिए नहीं कर रहा है। इस संसार में कोई किसी के लिए नहीं कर रहा है और ये मेंटालिटी बढ़ता जा रहा है। विदेशों में तो यही चल रहा है। हमारे एक भक्त यूरोप में रहते हैं, इंग्लैंड में शायद, इंग्लैंड का बात है। तो कह रहे थे कि एक लड़का किराए पे रहने आया। तो हमने पूछा, "भाई तुम अपने घर में क्यों नहीं रहते? हाँ, 17-18 साल की तुम्हारी उम्र है। तुम हमारे घर आके किराए में रहते हो, अपने घर में क्यों नहीं रहते हो?" बोले, "मेरे घर का किराया ज़्यादा महँगा है। यानी मेरे माँ-बाप मुझसे किराया ले रहे हैं। बोल रहे अभी तुम्हारी उम्र हो गई, तुम किराया भरो घर में।" तो बेचारा बाहर ढूँढ रहा है। हाँ, और यहाँ फिर भी भारत में है, जहाँ पे माँ-बाप अपना धर्म समझते हैं कि बच्चे की शादी तो करा दें, बेटी की शादी करा दें। वो भी कल्चर खत्म हो रहा है। ये सब कल्चर खत्म होता जा रहा है। ये है कल्चर, ये है संस्कृति। अयोध्या में संस्कृति देखी, चित्रकूट और वनवास में प्रकृति देखी और लंका में विकृति देखी, 3 चीज़ें। ये है संस्कृति अयोध्या। ये है वैदिक हमारे सनातन धर्म की संस्कृति। इसीलिए प्रभुपाद जी कहे, अगर 1% दुनिया की आबादी
कृष्ण भावना भावित हो जाए, भक्त बन जाए, सनातन धर्म को अपना ले, तो बाकी सारा संसार सुधर जाए। सिर्फ 1%। हाँ, तो ये संस्कृति है। बोले हम राम को लेके आएंगे वापस। तो अब तैयारी हो गई। माताओं ने बोला हम भी चलेंगे, अयोध्या वासी बोले हम भी चलेंगे, मंत्री बोले हम भी चलेंगे, सब चले। सब वहां से निकलते हैं जाने के लिए। अब जब जाते हैं तो अलग-अलग स्थानों से गुजरते हैं। जिस रूट से राम गए, क्योंकि सुमंत्र को आधा तो पता था। गुहा तक पहुँचाया था सुमंत्र ने, उसके बाद सुमंत्र को बोले तुम वापस जाओ और केवट का नाव में, हालाँकि वाल्मीकि जी वो नहीं लिखते लेकिन अन्य पुराणों में आता है ये सब कथाएँ। हमारे पास समय नहीं है, बड़ी सुंदर कथा है वो भी। तो फिर वो केवट की नाव पार करके जाते हैं। वहाँ से फिर राम अकेले जाते हैं। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाते हैं और फिर वो उनको भेजते हैं। फिर अगस्त्य ऋषि से मिलते हैं। अगस्त्य ऋषि की पत्नी जो है, वो सीता को दिव्य वस्त्र और गहने भी देती है। हाँ, और कुछ कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स तो माताओं का अधिकार है। तो वो कॉस्मेटिक्स बट वो दिव्य कॉस्मेटिक्स होते हैं कुछ और कपड़े, क्योंकि जो भी माता जाति होती है, स्त्री जाति होती है, उनके लिए भगवान ने रखा है। पुरुषों के लिए ज़रूरत नहीं है। और फिर वहाँ से वो चित्रकूट जाते हैं। ऋषियों का सुन के चित्रकूट जाते, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे बढ़ते और राम का पूरा पहुँचते-पहुँचते हर जगह पे वो गाइडेंस लेते हैं भगवान। पूछते हैं मैं कहाँ जाऊँ? अभी कहाँ जाऊँ? कुछ ऋषि बोलते हैं अब आप यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए। फिर वो सुग्रीव से मिलते हैं, हनुमान जी से मिलते हैं, सुग्रीव से मिलते हैं, बाली का वध करते हैं। फिर वहाँ से आगे जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं, वहाँ समुद्र देवता से पूछते हैं मैं कैसे पार करूँ? फिर पुल बनता है, फिर लंका जाते हैं। किसी ने अ, कुछ बुद्धि चलती रहती है लोगों की, तो किसी ने क्या किया, लंका से अयोध्या गूगल मैप पे डाला, तो कितना टाइम लगता है, दशहरा में रावण को मारा गया और दशहरे के 20 दिन बाद दिवाली आती है, 21वें दिन। तो बोले किसी ने गूगल मैप पे लगा के व्हाट्सएप भेजा कि लंका से आज भी 21 दिन लगते हैं। हाँ, अयोध्या आने में। तो मैंने रिप्लाई किया, राम थोड़े ना ट्रेन से आ रहे थे, हाँ, या कार पकड़ के आ रहे थे, पुष्पक विमान में आ रहे थे। फ्लाइट का 21 दिन लगता है क्या? वो अलग बात है कि राम रुकते हुए आए, अपने भक्तों से मिलते हुए आए। तो ये राम का रूट, वही रूट को सुमंत्र जी लेके जा रहे हैं भरत को। अब यहाँ पे पहुँचे, हाँ, श्रृंगवेरा नदी के पास, जहाँ पे गुहा के पास भगवान राम रुके थे एक रात। ये वही स्थान है जहाँ भगवान पहली रात एक्चुअली बिताए थे। एक रात हो गई थी लेकिन यहाँ पे अब प्रॉपर वनवासी जैसे, और यहीं पे भगवान राम ने और लक्ष्मण ने अपने बालों को, अपने सुंदर केशों को जटा बना दिया। वो पेड़ से ना कुछ सफेद-सफेद निकलता है, उसको लगा देते हैं, तो बाल पूरे रूखे-सूखे हो जाते हैं, उसी को जटा कहते हैं। वन में रह रहे हैं तो फिर ये सब बाल बनाना, सुंदरता ये सब मेंटेन क्यों करना? तो यहीं पे हुआ था। और लक्ष्मण जी ने कुछ, क्योंकि अब तो ज़मीन पे ही सोना है, तो लक्ष्मण ने कुछ नर्म पत्ते उठा-उठा के अच्छे से बेड बनाया राम के। तो भरत जब आए और गुहा ने देखा कि पूरी आर्मी आई है, समझ गए भरत आए हैं, गुहा ने डाउट किया भरत पे। सबने डाउट किया, भरत पे सब डाउट करेंगे। हम कई बार बोलते हैं, "अरे! वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, मैंने सही किया फिर भी मुझे गलत सोचते हैं।" सोचने दीजिए। आप प्रयास कर सकते हैं तो प्रेम से समझाइए, नहीं तो भगवान के सामने हाथ जोड़ दीजिए, हमारे ही कर्मों का फल है।
कोई हम पे विश्वास नहीं करता, ये भी हमारे कर्मों का फल है। तो यहाँ पे भरत सिखा रहे हैं। हालाँकि भरत का तो कोई कर्म नहीं है, तो भगवान है, उनको क्या कर्म बंधन है। हमको सिखा रहे हैं कि इसमें भी सहना पड़ेगा, क्रोधित मत हो जाओ, लेकिन हम क्रोधित हो जाओ। आप कुछ भी सही करेंगे और आपको कोई बोलेगा नहीं तुम गलत हो, तो हम तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि हमारा अहंकार इतना बड़ा है। उसको भी सहना बहुत आध्यात्मिक बल चाहिए हमको, वो सहने के लिए। तो गुहा ने तुरंत अपनी आर्मी तैयार कर दी, बोले कुछ नाव नदी के उस पार भेज दो। अगर भरत मुझे मार के हम सबको मार के उधर चला गया, तो वहां पे भी हम राम की रक्षा करेंगे। एक-एक नाव में 100-100 सैनिक भेज दो और नाव उस तरफ भेज दो। मैं यहाँ पे पूरा तुम हथियार तैयार करो। अभी कितना अयोध्या की सेना के सामने कोई टिक सकता है? वो तो पता था युद्ध होगा तो हम मरेंगे, लेकिन फिर भी रक्षा करें, जैसे जटायु। तो जटायु का तो वध यहीं हुआ था, बॉम्बे के पास। नासिक और बॉम्बे के बीच में जगह है। वो क्षेत्र अभी भी बड़ा सुंदर मंदिर है, और मंदिर में जटायु को आलिंगन देते हुए राम का एक विग्रह है, जहाँ पे राम जटायु को आलिंगन दे रहे हैं। वहीं ताकेद वो क्षेत्र है जहाँ पे जटायु का वध हुआ। जटायु जानता था कि रावण से नहीं जीत पाऊंगा, फिर भी लड़ा। इसीलिए तो राम ने अंत्येष्टि क्रिया किया। राम की गोद में शरीर छोड़ा जटायु। सोचिए, जो दशरथ महाराज को नहीं मिला, वो जटायु को मिला। इसीलिए अपना चिंता, जब भगवान की सेवा कर रहे हैं तो अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। फिर भगवान अपने बारे में सोचने लगते हैं ना, बोले अपने बारे में सोच रहा है, इसका मैं क्या सोचूं, ये तो खुद कर लेगा। हमारे अंदर जितना भाव रहेगा ना कि हम, वो अहंकार रहेगा कि हम कर लेंगे अपना, हम कर लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे, उतना भगवान इन्वॉल्व नहीं होते। भगवान उसके केस में इन्वॉल्व होते जो बोलता है प्रभु मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं तो बस आपका करूंगा, और अपने बारे में नहीं सोचता है, भगवान उसके बारे में सोचते हैं। हमारे एक आचार्य हुए रघुनाथ दास गोस्वामी, भजन करते थे वृंदावन में राधा कुंड पे, कुछ नहीं सोचते थे, सिर्फ भजन हरे कृष्ण 2 लाख नाम जप करते थे, हरे कृष्ण जप करते थे। तो पीछे राधा कुंड में एक बार 2 बाघ आ गए पानी पीने के लिए। वो बाघ आते, पानी पी लिए, देखते कि यहाँ तो बाबा जप करने में लगा हुआ है, आके खा जाते। ऐसे कैसे खा जाएंगे लेकिन, हैं? कल हमने सुना ना कि कृष्ण कहते हैं मेरे भक्तों का विनाश नहीं होगा, ऐसे कैसे खा जाएंगे। तो कृष्ण प्रकट हो गए, ये 500 साल पुरानी बात। कृष्ण अपनी लाठी लेके प्रकट हो गए, खड़े हैं वहां पे गार्ड करने के लिए कि बाघ इधर नहीं आने चाहिए। और एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी और सनातन गोस्वामी देख लिए कि कृष्ण यहाँ पे तुम्हारा गार्डिंग कर रहे हैं। बोले भाई भजन कुटीर बना लो, भगवान को तुम्हारी सेवा करनी पड़ रही है, तो उतना ध्यान नहीं दिए। फिर अगली बार फिर जब कर रहे तो बहुत धूप हो रही, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता। रघुनाथ दास गोस्वामी जब करते रहे जितना भी धूप। रघुनाथ दास गोस्वामी 500 साल पहले अपने समय के इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, सबसे अमीर। तब उनकी आयु कही जाती है 12 लाख या रुपए या स्वर्ण मुद्रा। आज भी 12 लाख भारत में किसी को साल का मिल जाए तो अच्छा पैसा माना जाता है। 1 लाख महीना बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छा है। 500 साल पहले आप सोच सकते। तो एक बार जब कर रहे थे तो अरे धूप आ रही थी, तो उनको फर्क नहीं पड़ रहा था, उनका शरीर तप रहा था। तो राधा रानी वहां प्रकट हो जाती है, अपना पल्लू लेके खड़ी रहती है। तो जो भक्त भगवान की सेवा में लग जाता है, अपना नहीं सोचता है, उसके लिए भगवान सोचते हैं। आप जितना करोगे उतना भगवान सोचेंगे। आप अपने बारे में सोचोगे, आप सोचोगे कि मैं अभी जप नहीं करता हूँ, पहले मैं खाना खा लेता हूँ, या अपना अरेंजमेंट कर, या मैं आरती में नहीं जाता हूँ, ये कर लेता हूँ, या मैं कथा में नहीं जाता हूँ, अपना ये। भगवान बोलते ठीक है। इसीलिए वो कहा जाता है ना, भगवान कहते हैं कि तुम मेरे नाम में, मैं तुम्हारे काम में। तुम मेरा नाम जप करते रहो, मैं तुम्हारा काम करते रहो। तुम मेरे नाम में, मैं तुम्हारे काम में। फिर भगवान बोलते हैं, लेकिन अगर तुम अपने काम में,
तो मैं अपने धाम में। तुम अपने काम में लग जाओ, भक्ति भजन मत करो, तो मैं अपने धाम में हूँ। क्यों मैं तुम्हारे लिए आऊँगा दर्शन देने के? भगवान बोलते हैं, "मूढ़ो अभी न जानती।" मूर्ख लोग मेरे को समझ नहीं सकते। तो मूर्ख कौन है? जो भजन नहीं करता मूर्ख है, और जो भजन करता है वो चतुर है, वो बुद्धिमान है। तो इसलिए हमको भजन में लगना चाहिए, बाकी सब देख लेंगे भगवान। धीरे-धीरे शरणागति बढ़ानी चाहिए। ठीक है, आपको थोड़ी बोल रहे हैं कि आप 24 घंटा भजन करो, अभी वो लेवल नहीं है हमारा। वो तो लेवल नहीं है हमारा, ठीक है, हम 24 घंटा नहीं कर सकते। कम से कम 16 माला जप करें, कोई गीता भागवत पढ़ें, श्रवण करें, बाकी अपना करो, आप बिज़नेस करो, जॉब करो, जो करना है, पढ़ाई करो, पढ़ो। एक हमको आईआईटी का स्टूडेंट मिला, बोले प्रभु जी, देखिए, भक्ति और भौतिक संसार, ये दोनों को बैलेंस रखना चाहिए। ज़्यादा भक्ति नहीं करनी चाहिए। मैं बोला ठीक है, बैलेंस का मतलब क्या है? बोला बैलेंस मतलब बराबर होना चाहिए। मैं बोला अच्छी बात है। बराबर का मतलब क्या होता है? 12 घंटे भक्ति करो, 12 घंटे भौतिक जीवन देखो। अभी तुम्हारा नींद जो है वो तो तुम शरीर के लिए कर रहे हो 8 घंटा, तो भौतिक में आ गया। 2 घंटा खाना-पीना भौतिक में आ गया, नहाना-धोना भौतिक में आ गया। बाकी 2 घंटे में तुमको जॉब, बिज़नेस जो करना है पढ़ाई करो। अब 12 घंटे तो भक्ति करना पड़ेगा ना, यही तो बैलेंस होगा। नहीं, 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 नहीं प्रभु जी ऐसा नहीं बोला मैं, हाँ, दोनों करना चाहिए, तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ दोनों करना चाहिए। ठीक है, आप शुरू में पूरा नहीं शरणागत तो आगे तो बढ़िए, आपकी ट्रेन को बम्बई से निकालिए तो सही, धीरे-धीरे वृंदावन पहुँचेगा, गाड़ी को आगे तो निकालिए। तो यहाँ पे गुहा ने बोला कि ठीक है, मैं देखता हूँ आगे जा हुँ, और गुहा से बात करते हैं, सुमंत्र जी बताते हैं कि ये गुहा हैं, ये राम के मित्र हैं। तो भरत बोलते हैं कि तुम हमारे भैया के मित्र हो, इसलिए हमारे भी मित्र हो। तो जब सुनते हैं भरत से, तो गुहा सोचते हैं कि गुहा बोलते हैं कि मैं सोचा कि तुम यहाँ मारने के लिए आए हो अपनी आर्मी को। और फिर जैसे ना कोई बोलते हैं ना जले पे नमक छिड़क, ऑलरेडी दुख है भरत को। फिर गुहा ने बोला तो उनको फिर लगा कि सब मेरे बारे में सोचे। उनको शुरू से ही था। वो कैकेयी को कहते हैं कि सब यहाँ पूरे अयोध्यावासी, सारा संसार मेरे बारे में सोचेगा कि मैंने राम को वनवास भेजा। मैं दशरथ की मृत्यु का कारण हूँ। सब मेरे बारे में यही सोचेंगे। उनको ये आशंका थी, क्योंकि होता है, जिसका फ़ायदा होता है, देखा जाता है कि वो गलत है। ऐसा नहीं होता। ना तो वो फ़ायदा चाहते थे, ना राज्य चाहते, ना उन्होंने कुछ गलत किया। तो फिर गुहा को समझ में आता है, भरत समझाते हैं और फिर गुहा बोलते हैं कि भगवान यहाँ पे रुके थे एक बार। तो बोलते हैं मुझे बताओ कहाँ-कहाँ गए थे? जैसे हम भी जाते हैं ना धाम में, हाँ? तो कई बार क्या होता है भक्तों को धाम में लेके जाओ, तो भक्त जो है वो कथा नहीं ज़्यादा सुनते हैं। उत्सुकता रहती है, अच्छी बात है। इसीलिए हम धाम में अलग-अलग जा रहे हैं। देखो भगवान कृष्ण ने यहाँ पे किया, राम ने यहाँ पे ये किया, ये लीला हुई, तो पूछ रहे हैं। तो गुहा बताते हैं भगवान ने यहाँ ये किया भगवान। और जब दिखाए कि भगवान यहाँ सोए थे, भरत भूमि पे गिर गए रोते। हाँ। अरे वो भूमिपति जो अयोध्या के राजा हैं, वो यहाँ सोए थे, ज़मीन पे। और फिर गुहा ने बताया कि ये पेड़ है, जहाँ से वो सैप जो पेड़ से निकलता है लिक्विड उसको लेके राम ने यहाँ पे अपनी जटा बनाई। तो भरत भी तुरंत बाल खोल के और जटा कर लेते हैं वहीं उसी पेड़ से। राम और लक्ष्मण ने किया तो हम भी वहीं पे। फिर बाहर जाते हैं और वहाँ से निकलते हैं, पार होते हैं नदी और आगे भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाते हैं। अब भरद्वाज सब जानते हैं, ये कोई छोटे ऋषि नहीं है, भरद्वाज ऋषि सब जानते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर भी वो बोलते हैं भरत को कि आओ भरत,
अब महाराज दशरथ रहे नहीं, राम को तुमने भेज दिया, हैं? अब तुम राजा बनो और ऐश करो। तुम क्यों सब राज्य छोड़ के इधर जंगल भटक रहे हो? जाओ अपना राज्य करो। फिर वही दुःख, पग-पग पे हर व्यक्ति ने वही बोला। अगर आपको कोई बार-बार बोलेगा ना, तो हमारा तो ऐसा सिचुएशन हो जाएगी कि सुसाइड कर, लेकिन वो धर्म नहीं है। सहना धर्म है, तो सहते रहो। हम तो संसार में इतनी चीज़ सह रहे हैं, तो धर्म के कार्य में क्यों नहीं सहते पता नहीं। धर्म करते हुए सहना चाहिए, बाकी तो हम संसार में सह ही रहे हैं। तो फिर रात को आर्मी वहाँ रुकती है, भारद्वाज जी के आश्रम में। भरत जी कहते हैं कि अरे भाई कैसे चलाओगे? भारद्वाज जी, मेरी आर्मी बहुत बड़ी है, आप कैसे करोगे? ये ऋषि मुनि है, इनकी शक्ति है। विश्वामित्र को किसने ये दिखाया था? वशिष्ठ जी, कामधेनु गाय से। सब अरेंजमेंट किया। एनीवेज ये बड़ा विस्तार से वर्णन है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए कहाँ पे जाते हैं? चित्रकूट की ओर। अब 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक 3 महीने हो गए देखिए, राम को वन में आए हैं। और घूमते-घूमते चित्रकूट में लक्ष्मण ने राम के लिए पर्णकुटी बनाई थी। पर्णकुटी मतलब वो एक कुटीर बनाई थी, जहाँ पे सीता और राम अंदर रहते थे और लक्ष्मण जी 14 साल 14 साल 1 मिनट के लिए भी सोए नहीं। दिन भर सेवा, रात भर निगरानी। यही तो वरदान था ना मेघनाथ को, कि जो 14 साल सोया नहीं है वही मार सकता है। तो लक्ष्मण जी ने मारा। लक्ष्मण जी 1 मिनट सोए नहीं, तो यहाँ पे रह रहे थे। तो फिर जब राम ने देखा कि सडनली सब जानवर भाग रहे हैं, पक्षी भाग रहे हैं, कुछ तो हुआ है लक्ष्मण। तो कहते हैं लक्ष्मण जाओ देखो, कुछ हुआ है। क्या कोई कोई राजकुमार या राजा आ रहा है अपनी आर्मी लेके? हाँ? शिकार करने के लिए? अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम हैं, तो जाओ। तो लक्ष्मण जी पेड़ पे चढ़ जाते हैं और देखते हैं दूर से धूल उठ रही है। बोले आर्मी तो आ रही है। आर्मी तो आ रही है, लेकिन राम ने कहा किसकी आर्मी? थोड़ा देखो, क्योंकि हर आर्मी का अपना-अपना ध्वज होता है, थोड़ा देखो। तो लक्ष्मण देखते हैं ध्यान से, ये तो अयोध्या की आर्मी है। लक्ष्मण कहते हैं राम से, ये भरत आ रहा है आर्मी को लेके। देखिए पहले उसने आपको वनवास में लाया, अभी इनको नहीं पता है कि पिताजी चल बसे। अब ये भरत आ रहा है आपको वन में मारने के, हाँ? और मैं होने नहीं दूँगा। लक्ष्मण को बड़ा क्रोध हो गया, बोले मैंने आपका वनवास को सह लिया। जब वनवास मिला राम को, तो राम ने जब बताया लक्ष्मण और कौशल्या को कि मुझे पिताजी ने वनवास के लिए आदेश दिया है, तो बड़े क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी बोलते हैं अभी जाता हूँ मैं, हाँ? और जो लक्ष्मण जी ऐसे ही, बलराम देंगे तो सब देंगे और ले लेंगे तो सब ले लेंगे। बोले अभी जाता हूँ इस बुड्ढे को मैं ठीक करता हूँ। राम वो डाँटते हैं लक्ष्मण को, वो हमारे पिता हैं, ऐसे कैसे अभद्र भाषा का तुम प्रयोग करो? बोले वो व्यक्ति कामुक हो चुका है लक्ष्मण, और मैं अभी उसको मार दूँगा और आप कहीं नहीं जाओगे, आप राजा बनोगे। और बीच में भरत आएगा तो भरत को भी मार दूँगा, आप ही राजा बनो। ये लक्ष्मण का प्रेम है। जहाँ पे स्नेह और प्रेम होता है, वहाँ पे भय और क्रोध भी होता है। आप देखे होंगे कि आप अपने किसी से आपका स्नेह है, वो व्यक्ति ट्रेन में या फ्लाइट में कहीं जा रहा है। आपको थोड़ा-सा अंदर जितना स्नेह होगा ना, तो थोड़ा भय उत्पन्न वो रहता है कि ठीक-ठाक पहुँचा कि नहीं, फ़ोन नहीं किया। इसीलिए ये नेचुरल है, हमारे लिए नेचुरल भय। और जब सामने वाला व्यक्ति आपको फ़ोन ना करे, पहुँच जाने के बाद भी अपनी खबर ना दे, तो वो भय क्या हो जाता है, क्रोध के रूप में प्रकट हो जाता है। और आप फ़ोन करते हो, "क्यों नहीं अभी तक फ़ोन किया? इतनी देर हो गई, तुम पहुँच गए, बताना चाहिए, हमको चिंता हो गई।" तो ये क्रोध क्रोध नहीं है,
ये स्नेह है जो भय बना और जो क्रोध बना। तो लक्ष्मण के क्रोध पे भगवान राम कभी क्रोधित नहीं हुए, डांटे जरूर थे, अभी भी डांटेंगे। हाँ, कि लक्ष्मण तुम इतना क्रोधित मत हो, सुन तो लो, देखो तो सही भरत क्या कर रहा है, ऐसे ही तुम दोषारोपण मत करो। पहले भी, क्योंकि जानते हैं कोई व्यक्ति अगर आपके हित के लिए क्रोध करता है, मतलब आपसे प्रेम करता है, आपसे स्नेह रखता है, तभी वो क्रोध कर रहा है, नहीं तो नहीं करेगा। नहीं तो क्रोध क्यों करेगा? क्योंकि वो राम को मारने आ रहा है। ये भाव, ये सोच थी लक्ष्मण की। हालांकि वो भगवान है जानते हैं, लेकिन हमने कहा ना, लीला हो गई। तो लक्ष्मण के मन में जब आया कि भरत राम को मारने आ रहा है, तो राम के लिए इतना अगाध प्रेम था, प्रेम है लक्ष्मण जी के हृदय में, कि वो क्रोधित हो गए। तो राम समझते हैं कि मेरे लिए क्रोधित हो रहा है, ये प्रेम है इसीलिए क्रोधित हो रहा है। तो क्रोध और भय स्नेह और प्रेम से उत्पन्न होता है। कई बार आप देखेंगे, इनफैक्ट ये ये गुण तो भगवान में भी है, भगवान के शुद्ध भक्तों में है। प्रभुपाद जी एक बार कलकत्ता में थे, और 1971 की बात है, 1971। और तब कुछ 15,000 रुपए, 20,000 रुपए कैश दिया था तमाल कृष्ण महाराज। बोले जाओ मायापुर में जमीन खरीदनी है, डील करके आओ। अब 1971 में तो रोड भी ठीक नहीं, और डकैत ज्यादा, आपको चलते फिरते लोग लूट लेंगे। अब तो थोड़ा सिक्योरिटी है, अब तो फिर अ, अलग तरीके से लूटते हैं। लूट मार करने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन अब अलग तरीके से दिन दहाड़े आपको डकैती नहीं मिलेगी। पहले तो बहुत होती थी ना, मूवीज में देखा है ना, चंबल के डाकू, ये डाकू हर जगह होते। तो कोई लूट न ले, कोई मार न दे, एक 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 लोटा के लिए लोग मार देते हैं। ये परिस्थिति। तो प्रभुपाद ने 20,000 रुपए कैसे भेजे तमाल कृष्ण महाराज के हाथ। और तमाल कृष्ण महाराज विदेश से आए, वो समझते नहीं, उनको लगा प्रभुपाद ये समझेगा नहीं कि इंडिया में कैसे क्या हो जाता है। जैसे आप अफ्रीका जाएंगे आज भी, ईस्ट अफ्रीका से जो वेस्ट अफ्रीका जाएंगे कार से, जगह जगह पे आपको रोक लेंगे डाकू लोग। हमारे एक भक्त गए थे बॉम्बे के, अब तो लाल कपड़ा पहने हैं, ब्रह्मचारी हैं। वो जा रहे थे, तो जनरली फ्लाइट से जाते हैं भक्त लोग उधर, क्योंकि उधर रोड से जाना मतलब आप गया, सामान लूटेगा, आपकी जान ले लेगा, खत्म कर देगा। ये भक्त को थोड़ा जाना पड़ा कार से, तो पूरा घेर लिया है, पूरा उनको घेर लिया। और फिर देखे कि साधु है, क्योंकि साधु लोग अफ्रीका में खिचड़ी बांटते हैं, फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम चलता है, इसीलिए साधु को छोड़। तो प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज को बोला, कुर्ता निकाल। कुर्ता निकाले, एक कपड़ा लिया, महाराज की कमर पे बांधा, फिर दूसरा कपड़ा बांधा, और उसके बीच में पैसा छुपाया, फिर बोले कुर्ता पहनो जाओ। है ना, अंदर पॉकेट रखते थे। तो प्रभुपाद जी को क्यों चिंता हो रही? और जब तक तमाल कृष्ण महाराज आए नहीं वापस, प्रभुपाद जाग रहे थे पूरी रात को। आधी रात को जब तमाल कृष्ण महाराज लौटे और डॉक्यूमेंट दिए कि ये अब मायापुर का जमीन आपका हुआ, और वहां इस्कॉन खुलेगा। प्रभुपाद तब थोड़ा राहत के साथ ले जाओ। ऐसे ही यमुना माता जी, प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, वहाँ यमुना माता जी एक बार, वो दूर रहती थी, हाँ, उनके लिए अलग अरेंजमेंट हुआ था। उस मंगल आरती करने के लिए 4 बजे आ गई, तो बहुत डांटे प्रभुपाद, भले ये वृंदावन है, यहाँ पे एक लोटे के लिए लोग तुम्हारा मर्डर कर देंगे, और तुम स्त्री हो, वो भी विदेशी। हाँ? कोई जरूरत नहीं मंगल आरती आने का, वहीं पे जागो और जप करो, वहीं मंगल आरती। तो क्यों? क्योंकि प्रभुपाद प्रेम करते हैं। तो ये स्नेह और प्रेम से ही भय और क्रोध भी उत्पन्न होता है। ये एक अलग अलग प्रकार के क्रोध होते हैं। तो लक्ष्मण का जो क्रोध ये निकलता है, ये राम से प्रेम है। इसको और दृष्टि से देखना नहीं चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जो कि भगवान कृष्ण है, जो राम है, वो कहते हैं कि नित्यानंद,
जो बलराम और लक्ष्मण हैं, बोले नित्यानंद में कोई दोष देखेगा, मैं उसको कभी कृष्ण प्रेम नहीं, वो अपराधी है। तो लक्ष्मण में दोष मत देखिए। इसीलिए शास्त्रों को समझना, धैर्य चाहिए। इनफैक्ट किसी को भी आज रिलेशनशिप प्रॉब्लम क्यों हो रहा है संसार में? किसी भी व्यक्ति के साथ किसी का जम क्यों नहीं रहा? क्योंकि धैर्य नहीं है, समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, दूसरे के व्यक्ति के उसके भाव को नहीं समझ रहे हैं, उसके भाव को हम नहीं समझ रहे। कोई व्यक्ति आपको प्रेम से खिलाना चाहता है, तो बार-बार पूछेगा, और खाएँगे? प्रभु जी और खाएँगे, ये लीजिए, वो लीजिए, ये लीजिए। उसके भाव को पकड़ो, लेकिन हम नहीं पकड़ पाते, कभी पकड़ पाते हैं, कभी नहीं पकड़ पाते। अरे क्या बार-बार पूछ रहे हो? मुझे खाने दो और नहीं चाहिए। लेकिन उसका भाव है खिलाने, प्रेम से मना ही करना पड़ेगा। ये इसके लिए धैर्य चाहिए, ये भक्ति से आएगा। तो जो धैर्य रजोगुण, तमोगुण ने खत्म कर दिया है, वो भक्ति से हम जब उठेंगे ऊपर, तो ये सब गुण प्रकट होंगे। तो कभी भी लक्ष्मण पे डाउट मत कीजिए, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। भगवान है, ये राम के प्रति प्रेम है। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं आने दो भरत को, भरत को भी मार दूंगा और सारी आर्मी खत्म कर दूंगा। और लक्ष्मण जी कर सकते हैं, उनके पास इतना शक्ति है। तो तैयारी करने लग गए, अपना उठा लिया धनुष और बाण। और इधर जब राम बोले रुको तो सही, उसको आने तो दो, देखे तो सही क्या उसका इरादा है। तो फिर जब भरत आते हैं और लक्ष्मण पहले मिलता है, तो लक्ष्मण फिर बोलता है, फिर लक्ष्मण को समझाते हैं, फिर राम के पैरों में गिरते हैं। तब लक्ष्मण को अ, लक्ष्मण जी शर्मिंदा हो जाते हैं, मैंने भरत के लिए गलत सोचा। और फिर उसके आगे चलते-चलते वहाँ पे बात करते, भरत रोते हैं, फिर कहते हैं कि क्योंकि जो हाथी आया, जो राजा को लेके उसके ऊपर छतरी, वहाँ कोई नहीं बैठा। तो फिर पूछते हैं राम कि कैसे हैं पिताजी? तो फिर बताते हैं। और राम एक साधारण मनुष्य की भांति, तो मनुष्य लीला कर रहे साधारण मनुष्य की भांति रोने लग जाते हैं कि पिताजी हमें छोड़ के चले गए। और लक्ष्मण भी रोने लग जाते हैं, शत्रुघ्न और भरत भी, चारों भाई वहाँ खड़े हो जाते हैं। वाल्मीकि जी लिखते हैं जब चारों भाई वहाँ पे एक साथ हैं, एक-दूसरे को आलिंगन दे रहे, रो रहे हैं, तो बोलते हैं कि ये सभा ऐसी लग रही है कि 4 सूर्य, चंद्र और मंगल और शुक्र, ये 4 ग्रह आ गए। इतना तेज प्रकाश, चारों दुःख कर रहे हैं। राम बोलते हैं ठीक है, पिताजी का अंत्येष्टि क्रिया, और वहीं पे वो फिर से करते हैं, नदी के पास। ये सब चित्रकूट में। आप जाएँगे, बड़ा ही बड़ा मनोहर मनोरम स्थान है चित्रकूट, बहुत सुंदर, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ ना, तो बड़ा ही सुंदर स्थान है। आप वहाँ पे जाएँगे, वहाँ पे वो पर्वत है ब्रह्मगिरि, तो वहाँ की परिक्रमा होती है। उसी परिक्रमा में आप एक स्थान देखते हैं, जो राम भरत मिलाप ये हुआ था। और राम भरत मिलाप को आप पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण, क्या मिलाप हुआ है। और आज भी आप जाएँगे तो पत्थर में खड्डा हो गया, और छोटा नहीं, 1 फीट गहरा हो गया। दोनों खड़े थे, इतना प्रेम था कि पत्थर पिघल। और वहाँ पे बहुत सारे स्थान हैं वहाँ। एक है भरतकूप, भरत जी ने अलग-अलग धाम से वहाँ पे पानी लाके कुआँ बनाया था। तो बहुत सुंदर स्थान है चित्रकूट, इसीलिए तो भगवान वहाँ पे रहे इतने साल। चित्रकूट में रहे, उसके बाद तो दंडकारण्य में जाते हैं। दंडकारण्य में आके नासिक में आते हैं, खरदूषण को मारते हैं, फिर चालू होते हैं। लेकिन मैक्सिमम समय अपने वनवास का भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के साथ चित्रकूट में रहे। तो फिर अंत्येष्टि क्रिया करते हैं, फिर माताओं से मिलने जाते हैं। हाँ, राम मिलते हैं कौशल्या से, सब रोते हैं, सब रोते हैं, सारे अयोध्यावासी। और कैकेयी भी रोती है, कैकेयी बहुत रोती है। कैकेयी को बोलते हैं कि
माता तुम मत रो, ये सब मैंने ही किया है, बता देते। ये सब राम का ही तो लीला है। कैकेयी को भी तो सहना पड़ा। आज तक कोई भी, मैंने कहा था ना कल, कि कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता इतने सालों। तो ये सब हुआ, उसके बाद सब बैठे, वशिष्ठ जी भी आए थे, सब ब्राह्मण बैठे। फिर भरत बोलते हैं राम को कि आप वापस चलिए, प्रयास करते हैं वापस लाने का, लेकिन राम बोलते हैं नहीं, हमारे पिता का यही आदेश था कि तुम राजा बनो और मैं वन में जाऊं, और पिता का आदेश को पालन करना यही पुत्र धर्म है, और इस धर्म से मैं पीछे नहीं हटूंगा। बहुत समझाने का प्रयास। अब कई बार क्या है कि आज कलयुग में भी कई बार लोगों को बोलो भक्ति करो, नहीं मेरी माँ मना कर रही, मेरे पिता मना कर रहे, मैं पुत्र धर्म निभाऊंगा। तो पहले समझना चाहिए। वो विभीषण के में सुने, विभीषण भी तो अपने भाई का धर्म निभाने की बात कर सकता था। सब धर्मों की अलग अलग कैटेगरी होती है। प्रहलाद महाराज ने पुत्र धर्म निभाया, बिल्कुल निभाया, लेकिन पिता का सुने नहीं, क्योंकि पिता असुर था। हिरण्यकशिपु को जब नरसिंह देव ने मार दिया तो प्रहलाद महाराज तो नरसिंह देव को माला पहनाया, लेकिन फिर भी पुत्र धर्म निभाया। कैसे? नरसिंह देव पूछते हैं प्रहलाद कुछ वरदान चाहिए, बोलते हैं प्रभु मेरा पिता बहुत गलत था, आपके अपराध किया आपके चरणों में, आप उसे माफ कर दीजिए। ये पुत्र धर्म। अपने माता को, पिता को, भाई को, अपने रिश्तेदारों को, आप जिसके संपर्क में आए, सबको भक्ति में आगे बढ़ाना, यही असली धर्म है। इसीलिए तो आप कुल में जन्म हुआ है आपका। पुत्र का मतलब ही होता है जो नरक से निकाले, तरा दे ऊपर, वो पुत्र होता है, और जो नहीं कर पाता है वो मूत्र होता है। यही शास्त्र कहता है। तो पुत्र धर्म को भी समझना चाहिए, पत्नी धर्म को भी समझना चाहिए। कोई अगर पति बोलेगा पत्नी को, देखो सीता ने कैसे किया, तुमको ऐसे करना चाहिए, तो तुम भी राम बनो ना भाई। राम तो नहीं बन सकते, तुम भी तो राम के पग चिन्हों पे चलो, तभी तो पत्नी सीता के पग चिन्हों पे चले। तो धर्म को समझना इतना आसान नहीं। लोग बोल देते हैं, ये मेरा धर्म है, ये पुत्र धर्म है, ये पिता का धर्म है, ये माँ का धर्म है, ये बहन का धर्म है, ये पत्नी का धर्म है, ये मित्र का धर्म है, और फिर रामायण और महाभारत से भर-भर के एग्ज़ाम्पल देते। तो पहले समझना चाहिए। लेकिन यहाँ पे राम तो आए ही थे, वो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि दशरथ महाराज ने वचन दिया था कैकेयी को, और कैकेयी ने वरदान मांगे, तो ये वचन तो पूरा होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें भक्ति खराब होने वाली चीज़ नहीं थी। प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु बोल रहा था तुम विष्णु की भक्ति छोड़ो, प्रहलाद महाराज बोले वो नहीं छोड़ सकते, अब जो बोलो वो नहीं छोड़। तो जो धर्म भक्ति के आड़े आ रहा है, वो सारे धर्म भौतिक है, उसका कोई वैल्यू नहीं। सबसे बड़ा धर्म क्या है? वो है भक्ति। स वै पुंसां परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजे अहितुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध। स वै पुंसां परो धर्मो, सबसे उत्कृष्ट धर्म क्या है? यथो भक्ति अधोक्षजे, अधोक्षज भगवान की भक्ति करना, भगवान कृष्ण की भक्ति, यही सर्व धर्म है, यही सबसे बड़ा धर्म है। बाकी सारे धर्म को तो कृष्ण ने कह दिया सर्वधर्मान परित्यज्य। सीता आती है राम के साथ, वो उनका धर्म है। क्यों? वो पति भी हैं और राम भगवान भी हैं। जो लक्ष्मण की पत्नी है उर्मिला, वो नहीं आती है। तो कुछ लोग सोचते हैं देखो उर्मिला तो उतने हाई स्टैंडर्ड की पत्नी नहीं है, उसको भी आना चाहिए था ना। उर्मिला को भी आना चाहिए था लक्ष्मण के साथ, जैसे सीता आई राम के साथ। तो समझना चाहिए हमें आचार्यों से, उर्मिला का त्याग सीता के त्याग से बड़ा है। माता सीता वनवास गई, ये त्याग दिया उसने,
बड़े ऐश्वर्य को, लेकिन अपने भगवान, अपने पति के साथ रही। लेकिन उर्मिला ने अपने पति को ही भगवान की सेवा में जाने दिया। उर्मिला का कहना था, अगर मैं लक्ष्मण के साथ जाऊँगी, तो लक्ष्मण प्रभु राम की सेवा और माता सीता की सेवा पूरी तरह नहीं कर पाएँगे, क्योंकि उनका पति धर्म आड़े आ जाएगा कि पत्नी का ध्यान रखना है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे कारण मेरे पति लक्ष्मण का भगवान राम और सीता के प्रति जो सेवा में कोई कमी आए, धर्म में कमी आए। आप देख रहे हैं, पति धर्म है, भक्त का धर्म भी है। लक्ष्मण भक्त है भगवान के और उर्मिला के पति हैं। तो उर्मिला नहीं चाहती थी कि पति धर्म बीच में आए। ये है पत्नी, ये है पत्नी धर्म, कि हमारे पति भक्ति में आगे बढ़े, वो इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि पत्नी बोलती है, छोड़ो कहाँ मंदिर जा रहे हो, आरती अटेंड करने जा रहे हो, जप करना छोड़ो, चलो मुझे इधर जाना है, उधर लेके चलो। पत्नी धर्म है, पति आगे बढ़ना चाहिए और पति का धर्म है भक्ति करते हुए पत्नी को और बच्चों को भी भक्ति करा के आगे लेके जाना चाहिए। ये सब गहराइयों से समझना चाहिए। हम बस बोल देते हैं, हाँ? भारत में बड़े-बड़े शब्दों का प्रयोग होता है और रामायण को कोट कर देते हैं, महाभारत को कोट कर देते हैं, हमने ऐसे सुना, हमने वैसे सुना, वो देखा, ये देखा। पहले तो सुनी और देखी हुई बातों को विश्वास मत कीजिए, सब टीवी वगैरह का कोई फायदा नहीं। शास्त्रों को पढ़िए, उसको समझना है, अप्लाई करना है। इसीलिए शास्त्रों को पढ़ के कोई शास्त्र नहीं समझ सकता। गुरु की सेवा करके, गुरु के निर्देश अनुसार चल, गुरु के मार्गदर्शन में भजन करके शास्त्रों को हम समझ सकते हैं। नहीं तो शास्त्रों को पढ़ के कोई नहीं समझ सकता। सब गलत ही विचार करते हैं, सब गलत समझेंगे। इसीलिए तो ये सब हो रहा है कलयुग में। सब शास्त्र पढ़ रहे हैं, लेकिन गलत समझ रहे हैं। क्योंकि गुरु का जब तक आश्रय नहीं लेंगे, गुरु की शरण नहीं लेंगे, प्रामाणिक गुरु की, वो गुरु जो प्रामाणिक है, ऐसा वैसा गुरु। तो भगवान यहाँ पे धर्म की बात करते हैं, वापस नहीं आते, तो भरत बोलते हैं ठीक है। भरत तो यहाँ तक की बोलते हैं कि आप जाइए, राजा बनिए, मैं वन में रहूँगा। आप सीता, लक्ष्मण तीनों चले जाओ, मैं वन में रहूँगा। बस हिसाब बराबर। राम बोलते हैं, बच्चों जैसी बात मत करो। जो तुमको बोला गया तुम करो, जो मुझे बोला गया मैं। तो भरत देखते हैं कि राम तो निष्ठ है, नहीं हिलने वाले। तो फिर भरत कहते हैं कि प्रभु, मैं तो राज्य स्वीकार नहीं करूँगा, ये मेरा वचन है। तो फिर राज्य कौन चलाएगा? फिर भरत ने कह दिया कि मैं अयोध्या नगर में नहीं घुसूँगा, क्योंकि आप वनवास हो, तो मैं भी वन में वास करूँगा। अयोध्या नगरी के बाहर नंदीग्राम नामक जगह पे रहते थे। वहीं मीटिंग होती थी। राजा कौन बना? दशरथ के बाद राम राजा नहीं बने थे। राम के पहले दशरथ राजा नहीं थे। आप जाके देखेंगे तो 14 साल के लिए राम की पादुका राजा थे। तो राम की पादुका लेके जाते हैं, भरत जी सर पे उठाते हैं। बड़ा फेमस पेंटिंग, सबको पता हो। भरत जी अपने पादुका को राम के अपने सर पे लेके जाते हैं और उनका अभिषेक करते हैं, उन्हीं को राजा, वही राजा। राम बोलते हैं ठीक है, तुम बैरागी हो, हम जानते हैं। और खुद रहे नंदीग्राम में और पेड़ की छाल पहने और जटा कर लिए। राजा जैसे नहीं रहे, मंत्री जैसे भी नहीं रहे, बाहर रहे। मंत्री उनसे मिलने आते थे, डिसीजन लेते थे। और कैसे डिसीजन देते थे? भगवान राम की पादुका को प्रार्थना करते थे, फिर वो जो इंस्पिरेशन मिलता था, उस पे डिसीजन। ऐसा उन्होंने राज्य चलाया। और भी बहुत सारा है। कई बार भरत आना चाहते थे आर्मी लेके। जब रावण के बाद युद्ध को सुना तो भरत आना चाहते थे, फिर भरत को रोक दिया गया। नहीं। तो ये भरत चरित्र है। हाँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास समय नहीं था। तो शिक्षा क्या लेते हैं हम भरत जी से? कि जो हमको मिल रहा है, उसी में, जैसे ईशोपनिषद में कहा है, ईशावास्यम सर्वम् इदं सत्, कि जो आपके भाग्य में आपको मिल रहा है, उसमें संतुष्ट रहिए।
और बाकी चीजों से वैराग लीजिए जो आपका नहीं है। हड़पने का भाव मत पहना। दूसरा, आप सही भी करेंगे, धर्म के मार्ग पे भी होंगे, तो भी लोग आपकी निंदा करेंगे, आप में दोष निकालेंगे, आप में खोट निकालेंगे, आपको सहना। ये नहीं बोल रहे हर जगह सही है, कहीं पे आपको जवाब भी देना पड़ता है, लेकिन जवाब देने का मतलब एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है, जैसे भरत जी की, लेकिन आपको सहना। और जो भरत ने राम के प्रति भक्ति को दिखाया, हाँ, हमको भी उनके पद चिन्हों पे चलते हुए भगवान राम की भक्ति में लगना चाहिए। तो ये हम सीखते हैं भरत चरित्र से। हरे कृष्ण। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब एक प्रश्न आया, प्रभु जी पुत्री का क्या धर्म है? पुत्री का धर्म है माँ बाप की सेवा करे जब तक विवाह नहीं हो जाता, और उनके आदेश अनुसार चले। डिटेल भी है बहुत सारा। तो यही है धर्म। अभी क्या होता है, सब धर्मों में अभी आपको भक्ति ही आपकी सबके लिए एक अभी कॉमन धर्म हो गया है। हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, भगवत गीता भागवत पढ़ना, रामायण पढ़ना, हाँ, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाना, श्रवण करना, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनना, भक्ति करना, ये धर्म सबके लिए कॉमन है। इसको सबको पालन करना है। बाकी सारे धर्म जो हैं वो अपने आप सेट हो जाएंगे अगर आप ये करें। अगर बाकी सब धर्म कर दिया, पत्नी धर्म, पुत्री धर्म, माँ धर्म, पिता धर्म, भाई धर्म, और कौन सा धर्म होता है, पति धर्म, ये धर्म वो धर्म, लेकिन भक्ति नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। इसलिए आप भक्ति कीजिए। अभी कलयुग में सब खिचड़ी हो गया, तो आप भक्ति कीजिए और फिर बाकी सारे धर्मों का अपने आप अलाइनमेंट सेट हो जाए। यही है भगवान का गीता में आखिरी उपदेश, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो यही है कि बाकी सब चलता रहेगा। छोड़ने के लिए मतलब ये नहीं बोल रहे हैं कि पुत्री को घर छोड़ देना चाहिए। ये पुत्री धर्म नहीं करना है। भगवान बोल रहे हैं धर्म छोड़ दो, तो पुत्री को घर छोड़ देना चाहिए, पत्नी को घर छोड़ देना चाहिए, पति को घर छोड़ देना चाहिए। माँ-बाप जो है बच्चों को त्याग दें। नहीं, वो सब करते रहो, लेकिन मेन फोकस कहाँ होना चाहिए? भगवान। रामनवमी व्रत हम पूरा दिन रहते हैं क्या? 12 बजे तक। भगवान का वाल्मीकि जी लिखते हैं भगवान का प्राकट्य मध्याह्न में हुआ था, दोपहर में 12 बजे। तो 12 बजे तक व्रत रखिए। हाँ, इस्कॉन का अभिषेक देखिए 11 बजे लाइव, और 12 बजे तक चलेगा, आरती होगा, फिर 12:30 1 बजे प्रसाद लीजिए। व्रत दोपहर के 12 बजे। प्रभु जी सीता माता सास ससुर का सबका न करके वनवास क्यों गई? क्योंकि पत्नी के लिए सबसे बड़ा स्थान पति के साथ होता है। पति की सेवा, उसका संबंध सास ससुर से नहीं है, उसका संबंध पति से। सास तो तब बनी ना जब शादी हुआ पति से। पति के साथ आई तो पति की माँ सास बन गई। हाँ, पति का बाप ससुर बन गया, पति का भाई देवर बन गया। ये सब तो बाद में। ये सब संबंध क्यों है? पति के कारण। पति को छोड़ के फिर बाकी काहे का संबंध है? इसलिए मेन धर्म पत्नी का पति के साथ। इसलिए इसी को हम भक्ति में कैसे लगा सकते हैं? हमारा संबंध हमारे गुरु से है। गुरु ही हमारे पति हैं और भगवान हमारे पति हैं। अलग-अलग जगह पे हम प्रयोग करते हैं, लेकिन हम गुरु के माध्यम से ही सब कुछ करते हैं, अपना इंडिपेंडेंट होके नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, you said सहना ही धर्म है। So who defines what kind of tolerance is justified? Yes, tolerance is justified। आपको पता पड़ेगा गाइडेंस से। बहुत गाइडेंस चाहिए, क्या सहना है, क्या नहीं सहना है, कब सहना है, कब नहीं सहना है। शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, भक्ति को करके चेतना को शुद्ध करना पड़ेगा, तब समझ पाएंगे। इतना आसान नहीं। ये क्वेश्चन का आंसर एक बार में नहीं दिया। कभी-कभी सहना भी गलत होता है और कभी-कभी सहना भी धर्म होता है। तो ये सब निटी-ग्रिटी है। जब आपको कोई मारने आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं आप सहो, अपनी रक्षा तो करो। वो तो कोर्ट भी अलाउ करता है, सेल्फ डिफेंस। जब कोई व्यक्ति
दूसरे भक्त को उंगली दिखाता है तो उसका उंगली तोड़ दो, वो नहीं सहने का। भगवान को और भक्त को कोई बुरा बोले वो नहीं सहना है। अपने ऊपर सह लेना है, भले हमको कोई निंदा कर दे हम सह लेंगे, लेकिन भगवान का और किसी भक्त का अगर किसी ने निंदा किया वो नहीं सहना चाहिए। तो ये थोड़ा डिटेल्स है, ये ऐसे आंसर में नहीं दिया जा सकता। ट्रेनिंग मेन भक्ति करेंगे ना, ये सब आपके क्वेश्चंस के आंसर वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। हमको चैंटिंग करना चाहिए, हृदय को शुद्ध करेंगे तो ज्ञान, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो। इज भक्ति एंड धर्म सेम और डिफरेंट? सेम है, भक्ति धर्म है। धर्म हमारा, धर्म का मतलब होता है ड्यूटी। तो हाईएस्ट ड्यूटी क्या है? भक्ति। तो इसलिए धर्म मतलब अपना ड्यूटी करना, इसलिए स वै पुंसां परो धर्मः। सबसे ऊंचा धर्म क्या है? भक्ति। तो वो करना, वो भी धर्म है। नीचे के भी धर्म है, लेकिन सबसे ऊंचा धर्म करना है वो भक्ति है। जैसे एक बिल्डिंग है 10 माले की, 10 मंजिल की बिल्डिंग है। तो पहले फ्लोर को दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, चौथा फ्लोर, सबको फ्लोर ही कहते हैं, सबको मंजिल कहते हैं। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल। लेकिन सबसे टॉप की मंजिल कौन सी है? 10वीं मंजिल। वहां से टेरेस पे जाओगे, टेरेस पे बैकुंठ से विमान आएगा, आपके टेरेस पे उतरेगा, हेलीपैड पे, आप उसमें बैठोगे, चलेगा। इसीलिए ऊपर जाना, 10वीं मंजिल, और वही भक्ति है। पीपल सेलिब्रेट नवरात्रि ट्वाइस इन इंडिया, वन बिफोर रामनवमी एंड अदर ड्यूरिंग दशहरा, वेदर बोथ शुड बी केप्ट। नवरात्रि करने का जरूरत नहीं, वैष्णव सभ्यता में नवरात्रि का कोई जरूरत नहीं। आप रामनवमी का उपवास रखिए, जन्माष्टमी का रखिए, राधाष्टमी का रखिए, चैतन्य महाप्रभु का रखिए। सबसे बड़ा उपवास वैष्णवों के लिए एकादशी होता है, एकादशी जरूर पालन कीजिए, वो सबसे बड़ा उपवास। जन्माष्टमी कृष्ण के आविर्भाव, आचार्य के आविर्भाव और आचार्यों के तिरुभाव, ये तो होते ही, लेकिन एकादशी को जरूर पालन कीजिए। उस दिन आप एकादशी का फलाहार ले सकते हैं। वाई डू वी फास्ट ऑन अपीयरेंस डे ऑफ भगवान? भगवान के प्राकट्य दिवस पे क्यों फास्ट करते हैं? शुद्ध करते हैं पहले तो अपने आप को। भोग खाना भी एक भोग ही है ना एक हिसाब से, हालांकि प्रसाद खा रहे, भोग का मेंटेलिटी। लेकिन इससे ऊपर क्या होता है कि भगवान प्रकट हो रहे हैं, हम इतने आनंद में हैं, इतने आनंद में हैं कि खाना पीना छोड़ो, सिर्फ भजन में लगो, नाचो गाओ, खुशी में झूम जाओ, फिर खाना पीना क्या? जिसको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, जो नहीं रह पा रहे, हम नहीं बोल रहे जबरदस्ती खाना पीना रोको, लेकिन प्रयास करो। भगवान की प्रसन्नता के लिए तपस्या करनी चाहिए। तो आपको 3-4 अलग-अलग कारण दे दिए। तो एक होता है तपस्या, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम तपस्या कर रहे हैं। इसी, if God knows everything about his future and do accordingly, that is Leela. Why not call it drama? That is already planned and written. तो ड्रामा तो इंग्लिश वर्ड है ना। अब वाल्मीकि जी को नहीं पता था कि इंग्लिश वर्ड यूज करना है ड्रामा। हाँ? कौन सिखाया आपको ये शब्द ड्रामा? कहाँ से सीखे हो ये शब्द? शास्त्र तो लीला शब्द बोलते हैं, आप उसको ड्रामा बोल लो, है ना? ड्रामा को तो नौटंकी बोलते हैं। तो भगवान राम की लीलाएं क्यों बोलते हैं? भगवान राम ने नौटंकी किया, भगवान कृष्ण ने नौटंकी किया, ये क्यों नहीं बोलते? लीला दिव्य होती है, जो भगवान करते हैं उसको लीला बोलते हैं, दिव्य होती है। इसको नौटंकी नहीं बोलते, ड्रामा मतलब नौटंकी। थोड़ा शब्द सीख के हम भगवान के ऊपर नहीं अप्लाई करना चाहिए। बच्चा, बोलते हैं ना, जब बेटे का पैर बाप के जूते में फिट आ जाए तब बाप को दोस्ती कर लेनी चाहिए बेटे से। बाप दोस्ती करता है बेटे से, लेकिन बेटे को अपने बाप को दोस्त नहीं मानना चाहिए, उसको मर्यादा का पालन करना चाहिए। आपका पैर अगर आपके पिता के जूते में फिट आ जाता है, इसका मतलब नहीं आपका बाप दोस्त हो। तो मर्यादा को पालन करिए। आपकी माँ आपकी भाभी नहीं हो गई, दोस्त की पत्नी नहीं हो गई, वो माँ है आपकी। तो वो मर्यादा को थोड़ा-सा सीख लेते हैं इधर-उधर और भगवान पे आरोप लगाना, थोड़ा मर्यादा रखिए। आई थिंक लीला इज़ रॉन्ग। आप कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि लीला शब्द रॉन्ग है? हाँ? किसने अधिकार दिया आपको?
आप भगवान राम के बाप हो? अरे भगवान सबके बाप हैं। भगवान बोलते हैं अहम बीजा प्रजापिता, मैं सबका बाप हूँ। और हम यहाँ भगवान के बाप बनने चले हैं क्या? किसने अधिकार दिया आपको ये पूछने के लिए? ये स्टेटमेंट देने के लिए? आप पूछ सकते हैं। ये कैसे बोल सकते हैं आप कि लीला शब्द गलत है? ये अधिकार नहीं है आपको। यहीं पे तो हम अपराध करते हैं। हम रामायण सुन भी रहे हैं। भगवान राम के हाथ-पैर भी जोड़ेंगे। माँगेंगे भीख कि एग्ज़ाम में पास करा दो, नौकरी लगा दो, लॉकडाउन में धंधा बंद है, उसको चालू करा दो। कोरोना वायरस हो गया है, कुछ ठीक कर दो। और उसी राम पे, उसी कृष्ण पे निंदा भी कर। थोड़ा तो मर्यादा का पालन करना चाहिए, सोचना चाहिए। अहंकार ये अपराध हो जाता है ना, देखिए आपका भक्ति खराब हो जाती है। और हमारे ओपिनियन की क्या वैल्यू है? हम बद्ध जीव हैं। ये दीवाल है पीछे, इस दीवाल के पीछे आपको कुछ दिख नहीं रहा है। मेरे सामने क्या वो आपको दिख नहीं रहा है, आपकी आँखें इतनी लिमिटेड हैं, आपके कान लिमिटेड सुन सकते हैं। अभी मैं माइक हटा दूँगा, म्यूट कर दूँगा, आप मुझे सुन नहीं पाओगे, इतना लिमिटेशन है। आँखों का लिमिटेशन, कानों का लिमिटेशन, शरीर हमारा मल-मूत्र का बना हुआ है। आत्मा पूरी तरह बद्ध हो चुकी है, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है हमारी, मन हमको हमारा पागल कर रहा है, इतना चंचल है। जीवा कंट्रोल में नहीं है, उदर कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी शरीर का हमारा हिसाब-किताब नहीं है। किस हिसाब से हम ऐसे स्टेटमेंट दें? सँभाल के रखिए, भगवान के चरणों पे अपराध मत कीजिए ऐसा। पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन समझना चाहिए कि लीला में अभी अच्छा लगेगा, अगर ये शब्द बोलेंगे, श्री राम लीला या श्री राम नौटंकी, भगवान का नौटंकी कर रहे हैं। थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा-सा धैर्य रख के बोलना चाहिए। गुरुजी अगर ब्राह्मण बहुत दुष्ट हो, तो क्या उनकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए? नहीं, इसलिए मैंने कहा ना ब्राह्मणिकल कल्चर। वो तो ब्राह्मण दुष्ट है तो ब्राह्मण है ही नहीं। हम जन्मजात ब्राह्मण की बात नहीं करते। कृष्ण बोलते हैं चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागः। जो ब्राह्मण गुण और कर्म से ब्राह्मण है, उसकी रक्षा। बाकी तो ब्राह्मण ही नहीं है। वो ₹2 का जनेऊ खरीद लिया ब्राह्मण बन गया, उसको ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण कौन है पहले वो पहचानेंगे फिर उसकी रक्षा। हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद की जय। अच्छा।